हो गया ना। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने केडीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के माध्यम से, जैसे कि आप सबको पता अपना क्रैश कोर्स चला हुआ है भाई। कल दोनों क्लासेज आपने देख ली होगी, एक बार जल्दी से आप लाइव आ जाओ और बताइए मुझे कि साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, जल्दी बताइए। आज फिर हम बहुत महत्वपूर्ण सेशन डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों। ऑडियो वीडियो क्वालिटी जल्दी कंफर्म कीजिए, कंफर्म कीजिए, जल्दी जल्दी कंफर्म कीजिए। राम राम भाई, राम राम, बताइए। हाँ भाई, क्लियर है साउंड, ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है? क्या डेटा 24 है? ओके ओके, क्लियर है भाई। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर है ना बच्चों। ध्यान से सुनो, आज का जो सेशन है उसमें लिखने का तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा, सुनना है, समझना है, सुनना है, समझना है। वी हैव टू कवर ऑलमोस्ट 70-71 पेजेस। और इसके लिए मेरे स्टूडेंट हैं एक फौजी साहब, उनका भी थैंक्स बोलना, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया था, उन्होंने साफ साफ लिखे थे नोट्स। तो वो नोट्स आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इनको सुनना ज़्यादा है, सुनना है आपने इनको, क्योंकि लिखने का अपने पास इतना टाइम नहीं है। एक बार इसको सुन लोगे और एक बार उसको पीडीएफ से देख लोगे तो आपका नेशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, नेशनल हिस्ट्री का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार उसको सुन लेना, फिर एक बार देख लेना। आप बोर्ड की तरफ फोकस करो। बच्चे बोलेंगे सर बोर्ड में जूम नहीं हो रहा, बोर्ड में दिखाई नहीं दे रहा, तो बच्चों उसके लिए इतना जल्दी टाइम नहीं था कि इतनी शार्प पीपीटी बनाई जाए। वी आर डीलिंग विद क्रैश कोर्स, नो डीलिंग विद एब्सोल्यूट परमानेंट कोर्स ऑफ 6 मंथ। तो क्रैश कोर्स में हमने जितने भी नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करी, वो प्रोवाइड करने की कोशिश की जो जल्दी हो जाए। तो इसी तरह हमने यहाँ पर एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ को अगर आप बोलोगे जूम नहीं हो रही, फलाना नहीं हो रही, तो उसके ऊपर फोकस मत करना। जो वर्डिंग मैं बोल रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना, जो मैं बोलूंगा उस पर थोड़ा ध्यान देना आप, कि मैं जो बोल रहा हूं उसको आप सुन लो और जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो। फिर बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इस पीडीएफ को देख लेना, इस पीडीएफ को देख लेना, ठीक है? फिर कंफर्म हो जाएगा, पीडीएफ को देख लेना, एक बार जो बोल रहा हूं उसको सुन लेना ध्यान से। डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट फोन की नहीं लग सकती क्या? डायरेक्ट फोन है, फोन इससे कनेक्टेड। बिल्कुल खराब दिख रहे हैं, तो वो फोन में दिख रहे थे, डायरेक्ट साफ दिख रहे थे। कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई? डायरेक्ट सिंपल बोर्ड पे नहीं चल जाएंगे वो? फोन से डायरेक्ट उसको कनेक्ट करेंगे, सिस्टम को डायरेक्ट फोन पे लगा देंगे, नहीं चलेगा फोन। समझे नहीं? मैं कह रहा हूँ डाटा केबल लगा के फोन को यहाँ लगा दिया, वो तो चाहे व्हाट्सएप ऐप चला लो, बात तो एक ही रहेगी ना। नोट में लगाने पड़ेंगे सर, वैसे डायरेक्ट फोन पे नहीं दिखेंगे। उस पर कुछ ना करना, बड़ा छोटा। पिछली क्लास की पीडीएफ नहीं मिली भाई? पिछली क्लास की पीडीएफ दो। क्या ऐप पे आ चुकी है? ऐप पे आ चुकी है पिछली क्लास की पीडीएफ बच्चों, देखिए। लैपटॉप में लिया तो मुझे लैपटॉप में दिख रहा है ना साफ? लैपटॉप लिया जा, लैपटॉप लिया, बस जल्दी लिया। बिल्कुल 1-2 पॉइंट तो यार, अब ये भागराम है, फलाना राम है, अद्वैत है, कुछ तो बताना, थोड़ा बहुत फर्क तो रहता है। थोड़ा उद्गोल तो करूं, कुछ तो करूं। लैपटॉप लिया है बार बच्चों। 1 मिनट 10 मिनट बाद का बोल दिया, अभी नहीं, 10 मिनट बाद का बोल देते, टाइम ना वेस्ट हो बच्चों का। क्या टाइम हुआ अभी? 13:09। जब तक आप ये क्लास आपकी 1:15 पे 1:15 पे, क्योंकि यहाँ पर पीडीएफ का रिजोल्यूशन बिल्कुल डाउन आ रहा है, 1:15 पे स्टार्ट होगी, 1:15 पे, ठीक है? 1:15 पे मिलते हैं भाई, 1:15 पे मिलते हैं। मुझे पता है क्लियर नहीं है नया, 1:15 पे मिलते हैं, 1:15 पे मिलते हैं बच्चों।
PDF आ नहीं है, ऑन होगा अभी तो, ऑनलाइन नहीं है ना, ठीक है। कोई बात ना, ये पहले मैं ये बोल रहा था इस तरह कर ले, लियो जल्दी। बच्चों भी आ जाओ भाई, आ जाओ सभी, जुड़ जाओ। लाइव बीच में डिस्कनेक्ट तो नहीं किया था ना, ठीक है, जुड़ जाओ भाई सभी। चेक किया हिस्ट्री जो आपने पढ़ाई थी, पीडीएफ से नहीं आई है सर। पीडीएफ आ गई होगी भाई, पीडीएफ सेक्शन में जाके देखो, ऐप पे आ चुकी है ना पीडीएफ, आ चुकी है, आ चुकी है भाई। आ चुकी है पीडीएफ। सर क्लास हुई थी क्या आपकी? कल हुई थी भाई, कल 2 सेशन में क्लास ली थी। एक बार एंशिएंट कराई थी, एक सेशन में क्या लिया था, हरियाणा की मेडिवल और मॉडर्न कराया था। पिछली क्लासेस की पीडीएफ भी डाल रखी है, जो पीएनजी कराई सब की पीडीएफ डाल रखी है। ठीक है, जब तक किसी को और कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ, सीआरपीसी आईपीसी इनकी क्लास जल्दी होगी, 1-2 दिन के अंदर ही हो जाएगी, ठीक है, जल्दी हो जाएगी। भारत और चीन में बहुत है रिवर्स, भारत और चीन। ठीक है, एक दिन पहले अपलोड करा देंगे, एक दिन पहले अपलोड करा देंगे। अब तो क्वेश्चन की सीरीज चलेंगी ऐप पे, क्वेश्चन की सीरीज, क्वेश्चन की सीरीज चलेगी अब तो ऐप पे। ठीक है, जल्दी करो फिर अगली वाली लगा लो भाई। ठीक है बच्चों, कोई बात ना, ये भी 5 से लगाए हैं, पिछले आगे वाले पेज इसके भी गायब है, चलो कोई बात ना। ये पहले वाले जो पेजेस आपके, ये पेजेस आपके जो वैदिक कल्चर मैंने कराया था कल, वैसे सुधरवाड़ा, तो ये पेज वहां से देख लेना। ये भी वैदिक कल्चर वाला जो मैंने कल करा दिया था, देख लेना इसका, वैदिक से। अब यहां से स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है ना, अभी ये क्लियर। अब सुनो ध्यान से बच्चों, कौन सा कलर बेस्ट रहेगा इसमें? ठीक है, सुनो, केमिस्ट्री कराऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा, आरती केमिस्ट्री क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। अब सुनो ध्यान से, हम जो करेंगे नेशनल हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं, टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे पहले हम सबसे पहले टॉपिक कर रहे हैं कि नेशनल हिस्ट्री में रिवोल्ट्स कौन से हुए थे। रिवोल्ट्स 2-3 प्रकार के हुए थे। एक तो रिवोल्ट्स 1857 से पहले,
1857 से पहले हमारे यहां पर बहुत सारे फकीर साधु सन्यासी थे, उन्होंने रिवोल्ट्स करे थे। उनके रिवोल्ट्स करने का रीजन क्या था, उन्होंने विद्रोह क्यों किए थे? क्योंकि वो अंग्रेज जो थे ईसाई मशीनरी ले आए। ईसाई मशीनरी ले आए तो हिंदू समाज के प्रति भी और मुस्लिम समाज के प्रति भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। तो अपने साधु संतों ने भी उनके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कुछ साधु संत जैसे फकीर विद्रोह, इस टाइप के कुछ अच्छे विद्रोह भी थे। तो वहाबी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट था, जो 1857 की क्रांति से भी ज्यादा संगठित था। तो हमने पढ़ना वो विद्रोह कहां से थे और उस विद्रोह का नेता कौन था और उनका मकसद क्या था। फाइन बच्चों, जैसे आ जाओ, जैसे फकीर विद्रोह, ये सबसे पहला विद्रोह था फकीर विद्रोह, 76 से 77 के राउंड हुआ था। इसका कौन था? गुमक्कड़ मुसलमान जो थे उन्होंने किया था, गुमक्कड़ मुसलमान। और इसका लीडर कौन था? मंजूमन शाह। कौन था लीडर? मंजूमन शाह। और दूसरा चिराग अली शाह। तो दो लीडर थे, चिराग अली शाह और मंजूमन शाह। घुमक्कड़ मुसलमानों ने किया था, ये पश्चिम बंगाल में था, क्योंकि ईसाई मशीनरी प्रचार कर रही थी तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या करा? विद्रोह करा। तो पहला विद्रोह धार्मिक विद्रोह पहला बोले तो कौन सा हो गया आपका? फकीर विद्रोह। पॉइंट क्या हो गए? पश्चिम बंगाल में मंजूमन शाह और चिराग अली शाह इसके क्या हो गए? लीडर। अगला आ जाओ, सन्यासी। इसके बाद जस्ट 1-2 साल बाद सन्यासी हुआ। सन्यासी भीषण अकाल वकाल पड़ गए थे और वहां पर क्या लगा दिया? टैक्स और लगा दिया। तो हिंदू नागा, ये हिंदुओं का था। हिंदू नागा जो थे, हिंदुओं में जो नाग, मतलब हिंदू नागा जैसे जो ये मोढे होते हैं जो कुंभ काल के अराउंड भी जाते हैं, उन नागा सन्यासियों ने करा था। ये भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। क्यों फेमस हो गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र जी जिन्होंने अपना क्या लिखा? राष्ट्रीय गीत लिखा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है, उसमें भी इसका जिक्र हुआ था सन्यासी विद्रोह का। तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र किसमें भी हुआ था? आनंद मठ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने अपना क्या लिखा बच्चों? अपना गीत, ठीक है, उसमें भी क्या है? इसका राष्ट्रीय गीत लिखा, उसमें भी इसके बारे में लिखा गया। ठीक है, आगे बात हम करें बच्चों, पागलपंथी की अगर हम बात करें तो ये विद्रोह भी कहां पर था? ईस्टर्न हिमालयाज, ये भी सारा आपका पागलपंथी का बोलूं तो मैं नॉर्थ ईस्ट में, असम वगैरह में। तो सन्यासी और फकीर कहां के? आपके पश्चिम बंगाल के। और पागलपंथी कहां का? आपका असम का। इसका आंदोलनकारी था टिप्पू। तो क्वेश्चन क्या थे? कहां से था और आंदोलनकारी? तो सबसे पहले कौन सा हो गया? फकीर। सबसे पहले फकीर चिराग अली शाह, मंजूमन शाह, कहां पर? पश्चिम बंगाल में। घुमक्कड़ मुसलमान। और फिर कौन सा? सन्यासी, ये हिंदुओं का। सन्यासी वर्ड से भी लग रहा है हिंदुओं का। इसका कौन भाई लीडर? सन्यासी में हिंदू नागा लीडर। और वंदे मातरम में भी इसका जो वंदे मातरम जो लिखा है अपना राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, उसमें भी इसका वर्णन है। अगली हम बात करें पागलपंथी कहां पर था? पागलपंथी आपका असम में था। पागलपंथी। टिप्पू इसका लीडर था, टिप्पू सुल्तानी टिप्पू। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगला पॉइंट देखते हैं। मैंने बताया था वहाबी जो मूवमेंट था, वहाबी रिवोल्ट अपने 1857 की क्रांति से भी बड़ी अष्टंगित था। तो वहाबी रिवोल्ट ये 1820 से लेके 70, मतलब जिस समय 1857 की क्रांति थी तब देश में कौन सा धार्मिक आंदोलन चल रहा था? वहाबी। तो पहले तो धर्म को बचाने के लिए स्टार्ट हुए थे, बाद में इन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए भी बात की थी। तो पहले तो धार्मिक आंदोलन थे, बाद में किसमें कन्वर्ट हो गए थे? राजनीतिक में। किसमें कन्वर्ट हो गए? राजनीतिक में। तो वहाबी आंदोलन संस्थापक कौन था? अब्दुल वहाब, जिसके नाम से इसका वहाबी पड़ा। ठीक है बच्चों, ये कहां के थे? ये आपके बाहर के थे बच्चों। ये स्टार्टिंग में बाहर से थे, आपके ईरान इराक वगैरह से। फिर यहां पर कहां पर आए थे? भारत में। तो भारत में इनका सेंटर कहां पर बना था? मेनली सेंटर बना था पटना में। भारत में इनका सेंटर कहां पर बना? पटना में। ईरान इराक से स्टार्ट हुआ था आंदोलन और भारत में सेंटर कहां पर बना? पटना में। तो इसका संस्थापक कौन था? अब्दुल वहाब। कौन था संस्थापक? अब्दुल वहाब। परंतु भारत में इसको लेके आने वाला या भारत में इसको फेमस करने वाला वो था सर सैयद अहमद राय बरेलवी। तो दो क्वेश्चन आएंगे, अगर इसका संस्थापक पूछे तो अब्दुल वहाब, और भारत में इसका लीडर पूछे सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी। क्लियर टू यू? ठीक है बच्चों, ये क्या था? धार्मिक कारणों से स्टार्ट हुआ था और बाद में क्या हो गया था? राजनीतिकरण हो गया था। पेपर में इसलिए भी आता है, पहले धार्मिक था फिर क्या हो गया? राजनीतिकरण। सबसे संगठित आंदोलन बोले, सबसे संगठित आंदोलन, क्योंकि इस आंदोलन में प्रॉपर सेटअप था, प्रॉपर सिस्टम था और अंग्रेजों को इसके खिलाफ मार्शल लॉ लगाना पड़ा था। क्या लगाना पड़ा था? मार्शल लॉ। क्लियर बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन वहाबी आंदोलन। इसके बाद कुक्का आंदोलन। पहले वैसे से पूछ रहा क्या? कुक्का आंदोलन कहां से था? पंजाब से। कहां से था कुक्का आंदोलन? पंजाब। वहाबी
ठीक है बच्चों, जिस प्रकार वहाबी आंदोलन अब्दुल वहाब ने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था? अब्दुल वहाब ने। इसी प्रकार कुक्का आंदोलन स्टार्ट तो किया था भगत जवाहरमल ने। किसने? भगत जवाहरमल ने। परंतु बच्चों इसको आगे तक लेके जाने का काम किया था राम सिंह कुक्का ने। तो लीडर पूछे तो राम सिंह कुक्का, और संस्थापक पूछे तो भगत जवाहरमल। जैसे वहाबी में संस्थापक पूछे तो अब्दुल वहाब, और लीडर पूछे तो राय बरेलवी। ये सिखों का आचरण सुधारने के लिए किया था। फिर बाद में सिखों के ऊपर प्रेशर हो गया था इनका, अंग्रेजी रूलर्स का, तो फिर इन्होंने भी क्या कर लिया? राजनीतिकरण। तो दो आंदोलन बताए जो धर्म से किस पे चले गए? राजनीति पे। मुसलमानों का तो वहाबी, मुसलमानों का, ठीक है, ईरान इराक से स्टार्ट हुआ और अपने सेंटर कहां बना? पटना। तो अपना कहां से? कुक्का, पंजाब का। कुक्का कहां का बच्चों? पंजाब का। नामधारी सिख, जो आज के टाइम पे नामधारी पंथ है ना बच्चों, नामधारी पंथ उनसे संबंधित है। जो अपने यहाँ पे डेरा सौदा वगैरह, ये भी नामधारी पंथ से लिखड़े हुए हैं, तो इनसे शासत नाम वगैरह। क्लियर टू यू बच्चों? तो पेपर में आ जा, कुक्का आंदोलन किस में रिफॉर्म लेके आने के लिए था? नामधारी संतों में। नामधारी पंथ बना सिखों में रिफॉर्म लेने के लिए, सिख समाज में रिफॉर्म्स लेने के लिए। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ, कुछ अलग है बच्चों। रेमो सारी रिवोल्ट, ये मराठा सैनिक थे। मराठा जो देखो क्या था, जब मराठा राज्यों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तो राजा बने रहे, परंतु जो राजा महाराजा के अंदर काम किया करते, मान लो उनके मीर बख्शी थे, उनका सेना संभाला करते, उनके घोड़े संभाला करते, ठीक है, उनकी वेशभूषा संभाला करते, तो वे सारे बंदे के हो गए? बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो उन बेरोजगारों ने भी क्या करा? बेरोजगारों ने भी अंग्रेजी जो था, ब्रिटिश कॉलोनी थी, उनके खिलाफ क्या करा? आंदोलन करा। उनमें में से एक था रामोसी। कौन सा? रामोसी। कहां पर? भी मराठा सेना ने करा था। और लीडर कौन थे इसके? उमाजी। कौन लीडर थे इसके? उमाजी। ये व्यक्ति था, महिला नहीं थी। क्या था? उमाजी। उमा शंकर है ना, उमा शंकर, उमाजी। ठीक है, आजो। सामंतवादी रिवोल्ट, सामंतवादी रिवोल्ट, ये इसका लीडर था फोर्ड संत। फोर्ड संत ये भी कहां पर था? महाराष्ट्र में। इसको फांसी दी गई थी। फोर्ड संत को क्या दी गई थी? फांसी। खाली नाम आते हैं। रामोसी विद्रोह कहां पर था? मराठों का, महाराष्ट्र में। सामंतवादी विद्रोह भी कहां पर था? महाराष्ट्र में। कौन लीडर भी इसका? फोर्ड संत। और रामोसी का कौन था? उमाजी। ठीक है। किट्टूर चेन्नेम्मा, जैसे नाम से पता लग रहा है, किट्टूर चेन्नेम्मा। किट्टूर चेन्नेम्मा कहां का था? कर्नाटक का। और जो किट्टूर थी ना, ये रानी थी, इनके राजा को मार दिया था। इनके राजा को मार दिया था, तो इसकी किट्टूर चेन्नेम्मा ने अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्नाटक की झांसी की रानी। कर्नाटक की झांसी की रानी कौन? किट्टूर चेन्नेम्मा। अपनी झांसी की रानी कौन बताई थी? कल बताई थी, दया कौर। अपनी झांसी रानी कौन बताई थी? कहां से? अंबाला रियासत से। कौन सी रियासत से? अंबाला रियासत से। क्लियर बच्चों? वेलन टुप्पी, वेलन टुप्पी विद्रोह, नाम से पता लग रहा है वेलन टुप्पी किसका होगा? साउथ का। ये कहां पर था? ये केरल में था। वेलन टुप्पी कहां पर था? केरल में। तरणकोर केरल में। यहाँ के दीवान थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह। ठीक है। पाइक विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइक विद्रोह पिछले साल आया भी था पेपरों में, उड़ीसा में। इसकी डाक टिकट भी जारी करी थी। पाइक विद्रोह की डाक टिकट भी जारी करी उड़ीसा में। इसका नेता था जगबंधु। कौन था इसका नेता? जगबंधु। ठीक है। पालीगर विद्रोह, पालीगर विद्रोह ये जमींदार थे। कहां के जमींदार थे? तमिलनाडु के। पालीगर विद्रोह जमींदार थे तमिलनाडु के। इसका लीडर था, ठीक है बच्चों, जनजातीय आंदोलन कुंवर सुरेश। ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं जो हमने मूवमेंट करे, क्विक रिवीजन 2 मिनट में। वहाबी विद्रोह कौन? अब्दुल वहाब। ठीक है। परंतु अपने यहां पर कहां पर आया? पटना में। ईरान इराक से स्टार्ट हुआ था। अपने आगे लीडर थे सर सैयद अहमद राय बरेलवी। सर सैयद अहमद, मुस्लिमों में सुधार के लिए। कुक्का आंदोलन लीडर था स्टार्टिंग का भगत जवाहरमल। भगत जवाहरमल। पर अपने फिर मेन जो लीडर फेमस हुआ राम सिंह कुक्का। सिखों में सुधार के लिए कौन सा पंथ बनाया? नामधारी पंथ। ठीक है। सबसे पहला विद्रोह कौन सा? फकीर विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कहां पर? पश्चिम बंगाल में। उसके लीडर कौन थे? मंजूमन शाह और चिराग अली शाह। मंजूमन शाह और चिराग अली शाह। फिर बच्चों आपके 1770 वगैरह के अंदर कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह के भाई कौन लीडर बच्चों? सन्यासी विद्रोह के अपने हिंदू नागा। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ पुस्तक, कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ में किसका जो वंदे मातरम लिखा हुआ, उसमें किस मूवमेंट का जिक्र हुआ है? सन्यासी विद्रोह का। कौन सी विद्रोह का बच्चों? सन्यासी। रामोसी विद्रोह मराठाओं ने किया कहां पर? महाराष्ट्र में। कौन लीडर? उमाजी।
किटरू सिनेमा कहां पर? कर्नाटक में। कौन लीडर? किटरू, ठीक है। और बच्चों पाइक विद्रोह कहां पर? उड़ीसा में। लीडर कौन? जगबंधु। लीडर कौन? जगबंधु। पोलीगर विद्रोह कहां पर? तमिलनाडु। तो पोलीगर बुझले ये जमींदार थे, पाइक बुझले ये भी जमींदार थे। कहां के? पाइक जमींदार उड़ीसा के और पोलीगर जमींदार कहां के? तमिलनाडु के। क्लियर टू यू? अब ये तो थे 1857 और उसके दौरान जो धार्मिक आंदोलन हुए थे। अब हम पढ़ेंगे जो जनजातीय आंदोलन हुए हैं। कौन से आंदोलन? जनजातीय आंदोलन। ध्यान से समझो, जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलनों को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला जनजातीय आंदोलन तो 1857 से पहले, क्योंकि 1857 से पहले ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट राज नहीं करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी कुछ करेगी, जंगलों को जला देगी, जंगलों को बेच देगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फिर 1860 से लेकर 1920 ये जनजातीय आंदोलन उस समय होंगे जब ब्रिटिश इंडिया यहां पर राज करता था। तो उनको कच्चा मटेरियल चाहिएगा। क्या चाहिएगा? वो डायरेक्ट राज ना करके जो फैक्ट्री है और जो आपके जैसे जमींदार हैं, भाई मान लो परली तरफ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ के सिख जमींदार भेज दिए, गुजरात के इंडस्ट्रियलिस्ट भेज दिए। तो पहली बार जो लड़ाई होगी 1860 से पहले, वो तो डायरेक्ट अंग्रेजों के साथ होगी। किसके साथ होगी? और दूसरी जो लड़ाई होगी अंग्रेजों के साथ होगी, जमींदारों के साथ होगी? जमींदारों के साथ होगी। तीसरी लड़ाई होगी असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन जनजातियों ने क्या योगदान दिया? क्या बोला? असहयोग आंदोलन और जनजातीय आंदोलन में इन्होंने क्या योगदान दिया? तो तीन चरणों में कुंवर सुरेश ने बांट दिया, 3 चरणों में। पहला चरण कौन सा? 1795 से 1860, मतलब 1857 की क्रांति से पहले। इसमें डायरेक्ट कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। 1860 से 1920 में कौन था? ब्रिटिश इंडिया। और 1920 के बाद हम क्या बोले? आंदोलनों का काल। कि हम ये पूछेंगे जब जनजातियों ने असहयोग आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन डिफरेंट आंदोलनों में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो प्रथम चरण की बात करते हैं बच्चों। प्रथम चरण जो 1817 से 1860, पहला जो आंदोलन है बच्चों, पहाड़िया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? पहाड़िया। 1780 में। कहां पर? भी राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कहां पर? राजमहल की पहाड़ी, झारखंड में। लिखो राजमहल पहाड़ी कहां पर है? झारखंड में। इतना तगड़ा आंदोलन था, अंग्रेजों ने इसको खत्म करने के लिए, उन जनजातियों को मारने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? और अंग्रेजों ने इस जनजातीय आंदोलन को क्या संज्ञा दी? दामिनी कोल। तो दामिनी कोल कौन से आंदोलन को संज्ञा दी है? पहाड़िया विद्रोह को। कौन विद्रोह को? दामिनी कोल का मतलब क्या? खूनी संघर्ष। क्या मतलब है? खूनी संघर्ष। आ जाओ बच्चों, खोंड विद्रोह। खोंड जनजाति, अब ये भी आ जाएगा। पहाड़िया जनजाति झारखंड में पाई जाती है। खोंड जनजाति कहां पर पाई जाती है? तमिलनाडु में। खोंड जनजाति कहां पर पाई जाएगी? तमिलनाडु। उसका लीडर कौन है? लीडर है चक्कर बेसाई। कौन है बच्चों? चक्कर बेसाई। सबसे ज्यादा जनजाति भारत में कौन सी पाई जाती है? गोंड। कौन पाई जाती है? गोंड सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। खोंड कहां पर? तमिलनाडु में। गोंड जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है, वो मध्य प्रदेश में। ठीक है बच्चों, तो खोंड जनजाति का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ। उसके लीडर कौन थे? चक्कर बेसाई। पेपर में आते हैं क्वेश्चन सीधे। ठीक है, पहाड़िया कौन से उसको दामिनी कोल की संज्ञा दी? पहाड़िया विद्रोह को। आज आ जाओ, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह भी कहां पर हुआ? झारखंड में। कोल विद्रोह क्यों हुआ? जमीनें छीनकर मैंने बताई बाहर वालों को दे दी, मुस्लिम जमींदारों को दे दी, और किसको दे दी? सिख जमींदारों को। तो पेपर में तुम्हें खाली जिसका लीडर हो तो लीडर पता होना चाहिए, क्योंकि वो लीडर फेमस होया होगा। नहीं तो तुम्हें खाली क्या पता होना चाहिए? अंताजा किस समय हुए थे, अंताजा किस समय हुए थे, पूरी डेट एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, और कहां पर हुए थे। और क्योंकि अरेंज द फॉलोइंग आ जाएगा तो आराम से कर लोगे। जैसे मैं तुम्हें अरेंज द फॉलोइंग करूं और मैं तुम्हें बताऊं सन्यासी, वहाबी, कुक्का, फकीर, अरेंज करो। फकीर, फिर सन्यासी, वहाबी, कुक्का, क्योंकि मैंने सीरियल वाइज लगा रखे हैं। बात समझ आ गई नहीं? आगे क्लियर टू यू? इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे, या इनका लीडर पूछ लेगा ये क्या कौन? हिंदू नागा। कहां पर हुआ ये? पश्चिम बंगाल। वाबी का अब्दुल वहाब, वाबी का। और इंडिया में सर सैयद अहमद रायबरेलवी। सेंटर कौन सा था? पटना।
कुक्का का कौन? भगत जवाहरमल, भगत या कौन यहाँ का? राम सिंह कुक्का। फकीर का कौन सा बच्चों? फकीर विद्रोह। नॉर्मल विद्रोह आपका मंजूमन शाह या चिराग अली शाह। फिर क्वेश्चन पूछ लेगा इनमें से कौन से आंदोलन का जिक्र आनंद मठ में है? सन्यासी का। इनमें से कौन सा आंदोलन मुस्लिम धर्म सुधार से स्टार्ट हुआ था और बाद में राजनीतिक हो गया था? वहाबी। इनमें से कौन सा आंदोलन सिख समाज के सुधार के लिए स्टार्ट हुआ? कुक्का। बात समझ आ गई नहीं आई? मैंने केवल वो पॉइंट लिख रखे जिनसे इन पास्ट में क्वेश्चन बना था और इन फ्यूचर में क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई? केवल एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कर दी इसको। अब एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किस तरह क्वेश्चन बनते हैं साथ ही साथ यही बता दिया मैंने तुम्हें। संथाल, संथाल जनजाति गढ़ है ना, संथाल। डीएम बादशाह संथाल बोली भी है। कहाँ की? उड़ीसा और झारखंड की। ठीक है बच्चों, उड़ीसा झारखंड की संथाल बोली। इसमें क्या करा? ठाकुर जी का आदेश। किसका आदेश? इन्होंने है ना धर्म से जोड़ दिया। ठाकुर जी कृष्ण को बोलते थे कि कृष्ण का आदेश है इन जमींदारों के खिलाफ खड़े हो जाओ और इनके खिलाफ क्या कर दो? आंदोलन। जमींदारों के खिलाफ खड़े हो जाओ और क्या कर दो? आंदोलन। जनजातियों ने धार्मिक रूप ले लिया था। तो जमींदारों साहूकारों के खिलाफ था। कब था ये? 1855 में। 1855 में। बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो 1780 ये 1855 के बीच में होंगे। 1800 1810, इसलिए हर किसी की याद रखनी जरूरत नहीं। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो बीच वाले 1810 1820 के अराउंड पहला याद रख लिया। संथाल इंपॉर्टेंट इसलिए याद रख लिया, ठीक है? तो पेपर में पूछ ले कौन सा जनजातीय आंदोलन रिलीजियसली मोटिवेटेड था? मैंने वो पॉइंट रखा जो पेपर में आ सकता है। कौन सा आंदोलन रिलीजियसली मोटिवेटेड था? संथाल। कौन सा था? संथाल। बात समझ आ गई? आगे आ जाओ। द्वितीय चरण। द्वितीय चरण कब से? 1857 के बाद 1860 में कुंवर सुरेश ने इसकी पार्ट वो क्लासिफिकेशन करी थी। तो द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं। द्वितीय चरण में क्या कहता है? द्वितीय चरण भील विद्रोह। पहला तो कौन सा? भील। खड़ा होगा राजस्थान में बंधुआ मजदूरी से खिलाफ। किसके खिलाफ? ठीक है, बंधुआ मजदूरी। इन्होंने अपना भील राज संघ बनाया। क्या बनाया? तो भील राज संघ कब बनाया? 1913 में। कब बनाया? 1900। तो भील आंदोलन क्या हुआ? बंधुआ मजदूरी के खिलाफ राजस्थान में। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ। नैकदा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? नैकदा। कहां का? मध्य प्रदेश और गुजरात में। उनके वनवासियों द्वारा धर्मराज देवी देवताओं के साथ श्रवण हिंदू व अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ। मतलब ये आंदोलन समाज सुधार भी था और अंग्रेजों के खिलाफ भी था। ये जो जनजाति थे इनको समाज से बहिष्कृत कर रखा था। क्या कर रखा था? तो बताओ ये जनजातियां किसमें समाज सुधार भी करेंगी? हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भी बात करेंगी, क्योंकि मनुस्मृति के अनुकूल क्या देते? तुम मंदिरों में नहीं जा सकते। तो ब्राह्मणों के खिलाफ हो गया, समाज के खिलाफ हो गया, अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। कौन सा? नैकदा आंदोलन। ठीक है बच्चों। कोया विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कोया। नाम से पता लग रहा है कोया विद्रोह कहां पर बच्चों? आंध्र प्रदेश के गोदावरी में। आंध्र प्रदेश के, ठीक है, जंगली क्षेत्र में इनके रीति रिवाज होते हैं। उन रीति रिवाजों के खिलाफ अंग्रेज अधिकारी क्या करने लगे? भाई गलत काम करने लगे, उनको मानने से मना कर दिया। अंग्रेज अधिकारी उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। तो इन सभी से दुखी आकर रंपा प्रदेश में सोरा ने, रंपा प्रदेश में किसने भाई? सोरा ने रंपा प्रदेश में आंदोलन चलाया। तो पेपर में आता है कोया विद्रोह का बच्चों आंध्र प्रदेश का। किस चीज के खिलाफ? उनके रीति रिवाज और पुलिस के खिलाफ। और करने वाले कौन थे? टोम्पा व सोरा। नेता कौन थे? टोम्पा व सोरा। दो नेता, टोम्पा व सोरा। ठीक है, आगे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट जो विद्रोह है इसमें पूरे में मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा 1895 में बिरसा मुंडा सर्वाधिक चर्चित हुआ है। इनकी एक परंपरा थी खुटकटी, खुटकटी या मुंडारी। इसके अकॉर्डिंग क्या था? ये जो अपनी जमीन थी वंशानुपात जाएगी, एक से दूसरे को जाएगी, दूसरे तीसरे को जाएगी, बेच नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? अंग्रेजों ने क्या करा? इनकी जमीन बेचनी चालू कर दी। अंग्रेजों ने 1927 के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एक्ट आया था। उस फॉरेस्ट एक्ट में क्या कर दिया? सारी जमीन उनकी होगी और जमीनों को बेचना स्टार्ट कर दिया था। तो ये खड़े हो गए और इन्होंने कह दिया कि हमारे अंदर भगवान आ गया है, लाल कपड़ा पहन लो। क्या पहन लो? लाल कपड़ा पहनोगे तो अंग्रेजों गोली भी कुछ नहीं कहेंगी। तो अंग्रेजों से भयंकर तरीके से लड़ने लगे, मरने से नहीं डरे। तो बिरसा मुंडा इनका लीडर था। बिरसा मुंडा को भगवान का अवतार मानते थे। किस अवतार मानते थे?
तो बुरी तरह से लड़े और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, परंतु लास्ट टाइम पे अंग्रेज जीत गए थे। तो पेपर में आ जाए इनके बारे में 2 क्वेश्चन आता है। बिरसा मुंडा सर्वाधिक चर्चित 1895 का सन भी आ सकता है। एक लीडर बिरसा मुंडा, कौन सी परंपरा थी उनकी? खुटकटी या मुंडारी? खुटकटी या, ठीक है। और बच्चों बाहरी जनजाति को इन्होंने क्या कहा? जो बाहर से बंदे आते थे उनको कहा ना दिक्कू। फिर पूछे दिक्कू क्या है? जो बाहर से आते हैं उनको क्या बोला इन्होंने? दिक्कू। के दिक्कुओं को जमीन नहीं देंगे, दिक्कुओं को जमीन नहीं देंगे। ठीक है बच्चों। लाल झंडा था इनका निशान, लाल कपड़ा था इनका निशान। मुंडारी प्रथा था भगवान का दूत, और कृष्ण का अवतार किसको माना? बिरसा मुंडा को। क्लियर टू यू? कोई डाउट बच्चों? तृतीय चरण आ जाता है 1920 के बाद। तो इसमें मेन कौन से हो गए? भील विद्रोह, राजस्थान में भीलों के खिलाफ, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ। कोया विद्रोह कहां पर बच्चों? आंध्र प्रदेश गोदावरी में रीति रिवाज के खिलाफ। नेकदा आंदोलन, कौन सा आंदोलन? किसमें? गुजरात मध्य प्रदेश में सवर्ण हिंदुओं व अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है बच्चों। पहले वाले में इंपोर्टेंट था संथाल। कौन सा इंपोर्टेंट? पहले वाले में संथाल 1855 में जो था। ठीक है। इसमें इंपोर्टेंट कौन सा हो गया? बिरसा मुंडा वाला 1895। अब आ जाओ लास्ट का। इसमें मैंने बताया इसमें कौन से आंदोलन आएंगे? इसमें आएंगे ऐसे योग आंदोलनों में इन्होंने क्या किया और आंदोलनों में इन्होंने क्या किया, ये वाले पॉइंट आएंगे। आ जाओ। जनजातियों का सबसे बड़ा नेता किसे बोले? अलूरी सीताराम राजू। जनजातीय भगवान अलूरी सीताराम राजू, जनजातियों से रिगार्डिंग। ठीक है। अब इनमें आ जाओ बच्चों। इनमें पहला मूवमेंट था ताना भगत मूवमेंट। कौन सा? ताना भगत। ताना भगत मूवमेंट। ठीक है। झारखंड में स्टार्ट हुआ, छोटा नागपुर की पहाड़ियों में। राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने के लिए इसके नेताओं ने बहुत इसमें सहयोग करा। तो जब भी कोई राष्ट्रीय आंदोलन होता था, ऐसे योग आंदोलन हो या तुम्हारा क्या नाम है सविनय आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलनों में ताना भगत मूवमेंट वालों ने क्या लिया? भाग लिया। ठीक है। ताना भगत मूवमेंट, ये ध्यान रखना कहां से था और इसके नेता कौन थे? सारे ताना, देवमानिया भगत, ताना भगत, सारे के पीछे क्या मिलेगा? भगत। क्या नाम है सारे पीछे? भगत। चेंचू आंदोलन, तो चेंचू ट्राइब भी है ना? चेंचू ट्राइब भी, चेंचू भारत में जनजाति भी है ना। चेंचू ट्राइब कहां पर? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गुंटेर जिले में 1920 के ऐसे योग आंदोलन में इन्होंने क्या करा? सहयोग करा। और इसका लीडर कौन था? मोतीलाल तेजावत। कौन था? मोतीलाल तेजावत। तो चेंचू आंदोलन का कौन था? मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत उग्र बिल रूप। और ताना भगत के कोई भी भगत, तानाराम भगत, देवमोनिया भगत, कोई भी भगत आएगा ताना भगत के आंदोलन। ठीक है। उन तीनों में इसने ऐसे योग आंदोलन में। चंपा विद्रोह, चंपा विद्रोह इसका खुद कौन था? अलूरी सीताराम राजू। कौन था? अलूरी सीताराम राजू। ये गांधी वांधी को फॉलो करता था। अलूरी सीताराम राजू खुद जाति ना, खुद ये गैर आदिवासी था। खुद क्या था? ये आदिवासी नहीं था, ये गैर आदिवासी मतलब पढ़ा लिखा बंदा था, परंतु आदिवासियों के लिए क्या करा करता? ये काम किया करता, आदिवासियों के लिए काम किया करता, खुद गैर आदिवासी था। ठीक है बच्चों। ड्यूरिंग ऐसे युग आंदोलन में इसने बहुत काम किया था। आंध्र प्रदेश का लीडर था चंपा विद्रोह। अब आ जाओ वन सत्याग्रह। वन सत्याग्रह महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुआ था। गंजन कोई इसके नेता थे। गंजन कोई इसके क्या थे? नेता थे। क्या हुआ था वन सत्याग्रह? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब लगा था 1931 में, 1930-31 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उस समय इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया कि वनों का हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। तो पेपर में आता वन सत्याग्रह कहां पर हुआ बच्चों? महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में। किस बात के लिए? टैक्स ना देने के लिए, टैक्स ना देने के लिए। ठीक है बच्चों। सीमांत आंदोलन, कौन सा आंदोलन? सीमांत आंदोलन। ठीक है बच्चों। कहां पर बच्चों? खासी विद्रोह। कहां पर? मेघालय। सीमांत आंदोलन, खासी विद्रोह, मेघालय। ठीक है बच्चों। सीमांत वैसे पता लगता है। अगला आज अहोम, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अहोम जैसे कि नाम से पता लग रहा है, अहोम कहां पर होगा? असम में। अहोम कहां पर होगा बच्चों? असम में। गोमदरी के नेता थे। ये बर्मा युद्ध के दौरान हुआ था। बर्मा युद्ध के दौरान जंगलों में बहुत सारे पेड़ वेड़ काटे गए थे, उस समय विद्रोह हुआ था। कौन सा? अहोम। अहोम असम में। ठीक है बच्चों। गोमदरी के नेता थे। नागा रिवोल्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अब तक 3 पढ़े। संथाल तो पहले में इंपॉर्टेंट, फिर बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट, अब ये इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्या बच्चों? नागा रिवोल्ट। नागा रिवोल्ट के बारे में खास बात यह है, नागालैंड में स्टार्ट हुआ। इसके लीडर थे रोंगमई जोधनांग। कौन थे? रोंगमई जोधनांग।
इनकी मृत्यु होगी, रोंगमई जोधनांग की मृत्यु होगी। इन्होंने एकता लाने के लिए, सारे नागालैंड निवासियों को, मणिपुर वालों को एक करने के लिए और सामाजिक सुधार लेके आने के लिए किया। इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी पुत्री 17 वर्षीय पुत्री गोडिनिल्लू उन्होंने संभाला और बाद में उसको रानी की उपाधि दी जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने। तो सामाजिक एकता लाने के लिए कड़ा, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना चाहा। 1732 में जोधनांग की मृत्यु होगी, उसके बाद 17 वर्षीय महिला रानी गोडिनिल्लू, रानी इन्होंने क्या करा भाई, इन्होंने संभाला और सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने इसको किसकी उपाधि दी, रानी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो किसकी उपाधि दी, रानी गोडिनिल्लू को। रानी गोडिनिल्लू कहां से संबंध, नागा विद्रोह। कौन सा विद्रोह बच्चों, नागा विद्रोह, ठीक से। और स्टार्ट किसने करा नागा विद्रोह, जो रोंगमई जोधनांग, ठीक है। ये नागा विद्रोह के दौरान ही इसने कौन से पंथ की स्टार्ट की थी, हिरका पंथ। कौन सा पंथ स्टार्ट किया था नागा विद्रोह के दौरान इसने, हिरका पंथ। कौन सा पंथ, हिरका पंथ, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चों, अब हम बात करें, अगला टॉपिक आ गया अपना भारत में शिक्षा का विकास। पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था ना तुम्हारा, चार्ल्स वुड डिस्पैच की नीति आया था ना क्वेश्चन, वो इसमें डायरेक्ट मिलेगा। देखो मैंने तो पहले बना रखे नोट्स, ये सब कुछ मिलेगा इसमें शिक्षा से रिगार्डिंग। सुनो ध्यान से भाई, शिक्षा का विकास भारत में किस प्रकार हुआ ये हम देखते हैं अब ध्यान से। सुनो, पहली बात तो शिक्षा के विकास के लिए हम देखेंगे किस प्रकार, जैसे मतलब सबसे पहले देखें संस्कृत कॉलेज कैसे बना, सबसे पहला कॉलेज कौन सा बना। फिर हम देखेंगे भाई कॉलेज बनने के बाद भारतीयों के द्वारा कौन सा कॉलेज बना। फिर हम देखेंगे कि शिक्षा से रिगार्डिंग अंग्रेजों ने पहला कानून कब पास किया, शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेप कौन सा उठाया, चार्ल्स वुड डिस्पैच का उठाया। फिर उन्होंने उसके बाद देखेंगे कि शिक्षा के लिए सभी को अलाउड था या नहीं था। अपने जो आंदोलन थे गांधी इन्होंने शिक्षा के लिए वर्धा योजना लेके आए, वो क्या थी, सेंट्रल कमीशन क्या था, पहले जो यूनिवर्सिटी थी वो किसके अंडर होती थी, एक यूनिवर्सिटी आयोग भी आया था, ठीक है। इन सारी बातों को समझेंगे। पहले आज देखो 1781 में गवर्नर जनरल था अपना वारेन हेस्टिंग। कौन था, वारेन हेस्टिंग, जो भारत का पहला के था गवर्नर जनरल, क्योंकि 1773 में कौन सा एक्ट बना था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के तहत थी 1774 में क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट। एलिजा इम्पे उसके के थे न्यायाधीश, ठीक। आ जाओ, तो जब इसके समय ही मद्रास में अरबी व फारसी के ज्ञान के लिए, किस ज्ञान के लिए, अरबी व फारसी के ज्ञान के लिए सर विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी बनाई थी। सर विलियम जोन्स ने सोसाइटी बनाई, एशियाटिक सोसाइटी। सर विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई थी। कौन सी बच्चों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, पेपर में बहुत बार आता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। तो इन्होंने पहले से ही काम स्टार्ट कर रखे थे, परंतु स्टेप वाइज स्टेप अंग्रेजों ने उनका कैसे सपोर्ट किया। सबसे पहले वाराणसी में कहां पर बच्चों क्या बना, संस्कृत कॉलेज बना। कौन सा बना, किसने बनाया, जोनाथन डंकन, ठीक है। संस्कृत कॉलेज बना हिंदू लॉ और फिलोसफी पढ़ाने के लिए, ठीक है। और बंगाल में एक मदरसा बना था, बंगाल में क्या बना था, एक मदरसा। तो सबसे पहले तो मदरसा, बंगाल में एक मदरसा, और फिर कौन सा, संस्कृत का कॉलेज। कहां पर, संस्कृत का कॉलेज, बंगाल में मदरसे के लिए, और फिर पैसा किसके लिए दिया, संस्कृत कॉलेज के लिए 1791 में। फिर आ जाओ, फिर डेविड एयर और राजा राम गोपाल रॉय, इनके प्रयासों से कलकत्ता में क्या खुला, कॉलेज। कौन सा कॉलेज, बिशप कॉलेज। कौन सा कॉलेज, बिशप कॉलेज। और इसी दौरान राजा राममोहन राय ने कौन सा कॉलेज खोला था, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज और बिशप कॉलेज दोनों किसके प्रयासों से खुले थे, राजा राममोहन राय। एक में किसका साथ, उसका डेविड एयर। तो अंग्रेजों ने उसके लिए क्या दिए थे, पैसे। क्लियर टू यू। 1817 में कौन सा, हिंदू कॉलेज, हिंदू वेदांता कॉलेज। 1820 में कौन सा, बिशप कॉलेज। क्लियर। आ जाओ,
1813 का चार्टर एक्ट लेकर आए अंग्रेज। 1813 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों ने सबसे पहले क्या करा, हिंदुस्तानियों के लिए, किसके लिए, 1 लाख रुपए दिए। कितने रुपए, एजुकेशन के लिए कितने रुपए दिए, 1 लाख रुपए। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर ना कुछ पढ़ाई कराई जाए। पढ़ाई क्यों कराई जाए, क्योंकि उन्होंने पढ़ाने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाने चालू कर दिए थे। उन्होंने इससे पहले फोर्ट भी बनाए थे। जैसे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था। कौन सा कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, मतलब किला बनाया था, किले के अंदर भी क्या था, एक कॉलेज था, ठीक है। आ जाओ, अब आगे तो 1 लाख रुपए आ गए। तो 1 लाख रुपए आने के बाद ये बात होगी भाई ये 1 लाख रुपए लगाएं कैसे। कुछ तो बोले 1 लाख रुपए को प्राचीन जो भारत पत्ती है, वेद वगैरह इन पे लगाओ। कुछ बोले प्राचीन भारतीय पत्ती कुछ नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा पे लगाओ। किस पे लगाओ, तो विवाद हो गया इस 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कहां पर करें। तो ये हो गया अपना एजुकेशन का विवाद। बाद में विवाद सोल्व हुआ और अंग्रेजी शिक्षा पर 1 लाख रुपए लगाए, क्योंकि वो इसलिए लगाना चाहते थे कि भारत से कलरक बने। क्या बने, कलरक, कि उनको काम कराने के लिए अगर मान लो वहां से बुलाना पड़ता है तो 1 लाख रुपए सैलरी देनी पड़े, और यहाँ से काम करके कलरक को 10-15 हज़ार रुपए क्या दे दो सैलरी। बात समझ आई नहीं आई। तो अब इसका विवाद क्या हुआ, लोक शिक्षा 2 गुटों में बट गई। एक प्राच्य विधा जो पुरानी परंपरा को चलना चाहते थे, प्राच्य विधा, और एक कौन सा, एंग्लो विधा जो नई परंपरा को जाना चाहते थे। एक प्राच्य विधा, एक नई विधा। कमेंट तो देख ही नहीं रहा करे कोई। हाँ, मैंने बोला 1781 में मदरसा कॉलेज, ठीक है। और उसके बाद विलियम जोन्स ने क्या बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। वो 1784, ठीक है, बिल्कुल ठीक है नीतू, 1784 बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से एक बार देख लेना। हाँ, पीडीएफ मिलेगी, सुनते जाओ बस इनको, सुनते जाओ, पीडीएफ मिलेगी। 1 लाख रुपए। फिर 2 विवाद बन गए, प्राच्य विधा और एंग्लो विधा। अब बात करते कौन सा किस के पक्ष में था। एंग्लो विधा, देखो जो ये अपने ये जाना चाहिए। कौन कहेंगे, प्राच्य विधा वाले। कौन से वाले, और अंग्रेजी वाले के कहेंगे। दूसरे गुट के कुछ नेता थे आधुनिक विज्ञान को स्थानीय भाषा में देने के थे समर्थक। ये कह रहे थे आधुनिक विज्ञान हो, जरूरी नहीं संस्कृत में, स्थानीय भाषा में दे दो, गुजराती में दे दो, पंजाबी में दे दो, ठीक थे नहीं, ठीक बात थी। तो ये उसमें थे। और कुछ के थे आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी भाषा में दो। किस में दो, ठीक है। बाद में 1835 में इस विवाद को दूर करने के लिए मैकाले माइन्यूट स्मरणार्थ लेख आया। कौन सा लेख बच्चों, मैकाले माइन्यूट स्मरणार्थ लेख। इस मैकाले ने क्या कहा, बोले क्या ये कर रहे हैं, वेद पढ़ाओ, फलाना पढ़ाओ। बोले जितना भारत का पूरा ज्ञान है ना, उतना तो इंग्लैंड की एक लाइब्रेरी मिल जाएगा, एक लाइब्रेरी की पुस्तक में मिल जाएगा। तो क्या फाइनल करा कि भाई अंग्रेजी में पढ़ाओगे। किसमें पढ़ाओगे, अंग्रेजी में, और आधुनिक क्या देंगे, शिक्षा देंगे। तो मैकाले माइन्यूट लेख, इसने भारतीय भाषाओं की क्या की, आलोचना। और कौन सा कंसेप्ट दिया, लाइब्रेरी वाला। लाइब्रेरी की एक पुस्तक में इतना ज्ञान है जितना वहां पर सब जगह ज्ञान है, ठीक है। जस्ट ए मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हेलो, लाइव। ठीक है बच्चों, तो इसमें सारा ये दिया विज्ञान कि कुछ नहीं है तो सारा भी, जैसे मैकाले माइन्यूट स्मरणार्थ लेख। तो मैकाले पहला विभाग बना शिक्षा के लिए, किसके लिए, और विधिक आयोग का सदस्य ने बना था। तो कानून के आयोग का भी सदस्य कौन बना था, मैकाले। बात समझ आ गई। तो विधि आयोग का भी शिक्षा की पहली ये बना मैकाले। क्लियर बच्चों, आ जाओ। तो यूरोप की अलमारी का कंसेप्ट मैंने बता दिया। यूरोप की एक अलमारी का कंसेप्ट दिया किसने, मैकाले ने। बाद में क्या तय हुआ, अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। और यूरोपीय साहित्य को पढ़कर उनको क्या चाहिए थे, उनको ब्राउन रंग के, कैसे रंग के, आप ब्राउन रंग के, भूरे रंग के क्या माने जाएंगे, कलरक तैयार करने थे। क्या तैयार करने थे, कलरक। क्योंकि जो टॉपिक पढ़ा रहे हो इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं।
कर दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन सोल्व। आ जाओ फिर शिक्षा का सिद्धांत दिया। फिर ये बोले भाई इस तरह हम अंग्रेजी भाषा पढ़ाओगे तो पढ़ा कैसे सकते हैं, अंग्रेजी भाषा तो समझ में नहीं आओगी। तो इसके लिए क्या सोचा, अंग्रेजी भाषा नहीं समझ में आओगी तो अंग्रेजी भाषा तरीका निकाला, चुनिंदा भारतीयों को पढ़ा दो, चुनिंदा भारतीयों को पढ़ा दो, व्यागौरों को पढ़ाओगे। तो इस थ्योरी को क्या बोलूं मैं, फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलूं। कौन थ्योरी? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी अधोमुखी सिद्धांत किसने लागू किया? मैकाले ने। ठीक है, मैकाले की भारत की शिक्षा पद्धति को क्या कर गया? बर्बाद कर गया। तो फिर बट लॉर्ड ओकलैंड द्वारा अपनाया गया था। देखो मतलब सिद्धांत इसने दिया लॉर्ड मैकाले ने, पर लॉर्ड मैकाले क्या नहीं था उस टाइम का, गवर्नर जनरल नहीं था। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ओकलैंड। कौन था बच्चों? तो अपनाने की बुझी जाए तो लॉर्ड ओकलैंड आओगा, देने की बात बुझी जाए तो स्टार्टिंग में फिल्ट्रेशन थ्योरी है। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ। फिर फर्स्ट ऑफिशियल पॉलिसी, पहली सरकारी पॉलिसी या सबसे बड़ी पॉलिसी कौन सी आई थी? चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच, देखो ब्रैकेट में लिख रहा क्या मैंने? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। पिछले पेपर मारा था, कति एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना। चार्ल्स, और कितने छोटे हैं नोट्स से सारे, 17 पेज में सारे, पूरी हिस्ट्री के। चार्ल्स को क्या कहा गया? चार्ल्स वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ क्या कहा गया? एजुकेशन। ठीक है बच्चों, 1854 में नीति आई। इसमें किसके ऊपर जोर दिया गया? इसमें दिया प्राथमिक पाठशाला हो, कौन सी हो और कौन सी भाषा में हो? स्थानीय भाषा में। भाई पहली से 5वीं तक कोई पंजाबी तो पंजाबी में पढ़ो, गुजराती गुजराती में पढ़ो, मराठी है मराठी में पढ़ो। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होने चाहिए? स्कूल, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल। एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब अंग्रेजी भी पढ़ाई जा, और वर्नाकुलर का मतलब स्थानीय भाषा ही पढ़ाई जा। ठीक है, और कॉलेज खोले जाएं, क्या होना चाहिए? कॉलेज का मतलब था उस समय 11वीं 12वीं से ऊपर कॉलेज होता ना, गाना भी था वो यूपी में अभी भी है, इंटर में होगी फेल, सॉरी तेरे चक्कर में होता है, इंटर कॉलेज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इंटर कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज थे उस समय। क्यों बताऊंगा मैंने कॉलेज वाला कंसेप्ट? क्योंकि आगे आके इसी में आएगा, कॉलेजों को यूनिवर्सिटी के अंदर लेके आने की बात थी। किसके अंदर? देखो आ गया। तो बच्चों कॉलेज को ले जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सारी बात की। टीचर के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, तो टीचरों की बात भी करी। पहली बार किस शिक्षा की बात करी? महिला पेपर क्वेश्चन, महिला शिक्षा की बात किसने की? पहली पॉलिसी थी कौन सी? चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्लियर बच्चों? 5 प्रांतों में क्या हो? शिक्षा विभाग हो, कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में। ठीक है, जिस तरह लंदन में यूनिवर्सिटी है ना, उस तरह क्या होनी चाहिए यहाँ पर? यूनिवर्सिटी हो। और इसने कह दिया ये पागल मत बनाओ, कुछ भारतीयों को पढ़ाएंगे भी आगे पढ़ाएंगे। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी इसने क्या कर दी? एंड। क्लियर? एक एक पॉइंट पे वो है, पूरा नहीं लिख रहा क्या, केवल पॉइंट लिख रखे हैं बच्चे ने, जो मैंने एज इट इज पढ़ाया था उनको। ठीक है, आगे आ जाओ। सरकार उच्च शिक्षा अंग्रेजी में देने के साथ साथ देशी भाषा का भी क्या करे? सम्मान। तो बैलेंस बनाया नहीं बनाया इसने? देशी भी दो रो भी दो। वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार प्रसार हो, पर मतलब कोई भी अगर गाइड लगाई जाए, वो लगाई जाए ना पढ़ाने के लिए, लक्ष्मीचंद ना पढ़ाया जाए, गांधी ना पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए? मतलब आज के टाइम करे तो उनके थिंकर्स, कालिदास को ना पढ़ो, किसको पढ़ो? शेक्सपियर को। ये बात गलत थी थोड़ी। आ जाओ फिर बाद में आया हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? 1882 में। 1854 में आया डिस्पैच। 1835 में मैकाले माइन्यूट सम्राट लेख। आ जाओ हंटर कमीशन। और 1781 मदरसा। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स द्वारा। 1791 में जोनाथन डंकल द्वारा संस्कृत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? आ जाओ 1882 से 83 में अंटर कमीशन। 1854 की शिक्षा को चेक करने के लिए आया था, भाई ठीक करा गलत करा। तो लॉर्ड रिपन के काल में आया डब्ल्यू अंटर, इसके के थे हेड बने। डब्ल्यू अंटर इसके के बने हेड। क्या रिकमेंडेशन दी भी? रिकमेंडेशन दी कि प्राथमिक शिक्षा में क्या होना चाहिए? सुधार। स्थानीय भाषा में और क्या होना चाहिए? इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, सुधार होना चाहिए, स्थानीय भाषा में होना चाहिए। आ जाओ भाई। उपयोगी विषय पढ़ाने चाहिए, लोकल संस्थानों को दो। उच्च शिक्षण संस्थान से सरकार हट जाए, केवल ग्रांट दे। कहने का मतलब ये जो यूनिवर्सिटी पढ़ाया जाता है इसको चेक ना करें अंग्रेज अफसर आके, केवल पैसे दे पढ़ाने जो भाई, पढ़ाने का काम उनका है। जो तुमने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर लगा रखे हैं उसमें अपनी पॉलिसी मत घुसाओ। ठीक है, तो अच्छा है भी। महिलाओं शिक्षाओं के लिए प्रॉपर बढ़ावा देना। प्रॉपर बढ़ावा देने की बात किसने? पहली बार तो उसने बात की, परंतु ज्यादा बढ़ावा देने की बात किसने की? अंटर कमीशन ने। किसने? उसका प्राथमिक विद्यालयों पर फोकस था। किसका? चार्ल्स वुड डिस्पैच का।
आगे आओ। टेक्निकल एजुकेशन की बात किसने की पहली बार? मतलब ITI वाईटीआई को ले जाए, पॉलिटेक्निक वगैरह हो, किसने की? अंडर कमीशन। किसने? अंडर कमीशन। क्लियर। आज फिर आया रेलवे कमीशन। कौन सा कमीशन? रेलवे। लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन खराब था, लॉर्ड रिपन अच्छा था, तो लॉर्ड कर्जन क्या करेगा? विश्वविद्यालय आयोग बनाया। क्या बनाया? ठीक है। इस विश्वविद्यालय आयोग को बोलते शिमला प्रस्ताव। कौन प्रस्ताव? रेलवे की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? रेलवे की अध्यक्षता में शिमला में हुआ। कर्जन वायसराय था। कर्जन क्या था? ठीक है। तो क्या डिसाइड करा कि थॉमस रेलवे की अध्यक्षता में बना और आयोग बनाया। कर्जन ने इस समय कृषि विभाग और पुरातत्व विभाग भी बनाया। तो 1903-4 के अराउंड क्या बनाया आपका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। इसमें यह कहा गया भाई कि यूनिवर्सिटी जो है ना, कॉलेज जो यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे और यूनिवर्सिटी उनका सिलेबस तक भी चेक कर सकती है। और यूनिवर्सिटी डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करेगी? गवर्नर्स को। किसको? गवर्नर किसको करेंगे? वायसराय को। तो मतलब क्योंकि स्कूलों में इस समय पर क्रांतिकारी गतिविधियां होनी स्टार्ट हो गई थी कॉलेजों में, तो उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए किसने करा? लॉर्ड कर्जन ने। क्लियर। आ जाओ फिर। HW ऑरेंज को डायरेक्टर बनाया गया था। 1913 का प्रस्ताव। ये नवीन शिक्षा क्रांति के लिए लाया गया था, परंतु 1913 का प्रस्ताव फेल हो गया क्योंकि इस समय क्या हो गया? 14 में वर्ल्ड वार, तो ये फेल हो गया, इसके महत्व नहीं रहा। फिर आया सैडलर आयोग। कौन सा आयोग? ये 1917 में आया था, 13 में नहीं, 1917 में। 2 भारतीय थे इसमें, ये पॉइंट है। तो पहली बार शिक्षा में कौन शामिल किए गए? 2 भारतीय, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। इन्होंने कहा कर्जन जो कह रहा है ना यूनिवर्सिटी अंडर आ जाए, यूनिवर्सिटी अंडर नहीं आएगी भाई, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं आएंगे, कॉलेज के होने चाहिए फ्री होने चाहिए। तो कर्जन के अपोजिट कौन सा था? सैडलर आयोग। कौन सा आयोग? फिर आगे ओर्टेगू कमेटी। इसने प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। किस पे जोर दिया? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है। और केंद्रीय शिक्षा समिति सलाहकार बोर्ड बनाया। पहली बार जो NCERT टाइप है ना आपका, कौन सा? NCERT टाइप का 1935 दे रहे, आगे जाकर जो की बनी NCERT। तो 1935 में तो NCERT का केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड बनाया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च, जो बाद में 1961 में के बनी बच्चों NCERT। और अपने हरियाणा में के बनी SCERT 1979 में गुड़गांव। SCERT 1979 में गुड़गांव और अपनी NCERT 1961 में। तो स्टार्टिंग में NCERT किसी तौर बनी थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड 1935। ठीक है। आज वृद्धा योजना, ये वृद्धा योजना गांधी की थी भाई। गांधी के क्या था? हरिजन में, हरिजन पत्रिका थी, उसमें उसने कुछ लेख लिखे थे। उन लेखों में बता रखा था कि पढ़ाई किस तरह से होनी चाहिए, पढ़ाई की सिफारिश किस तरह से होनी चाहिए। तो इसने कहा था जब आज तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री है, उसने कहा था 6 14 नहीं 7 से 14 के बच्चे। तो गांधी ने किसकी बात करी? 6 14 7 से 14, 7 14। और क्या होनी चाहिए? फ्री और मैंडेटरी कंपलसरी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन। और स्टार्टिंग में पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? तो मदर टंग में भाषा होनी चाहिए। टेक्निकल रुचि के अनुसार मेन बुनियादी शिक्षा होनी चाहिए। मतलब जो नॉर्मल भाषा करके 5 छठी पढ़ गए, फिर उसका मन होना चाहिए टेक्निकल में जाओगा, किस में जाओ, किसी प्रकार में जाओ। तो 2 पॉइंट हो गए इसके। मातृभाषा वाला 7 से 14 वाला किसका? वृद्धा योजना। कौन सी योजना? वृद्धा योजना, गांधी की वृद्धा योजना 1937। ठीक है। बेसिक एजुकेशन की बात करी। फिर आई सर्जेंट योजना। कौन सी योजना? आजादी के बाद की लास्ट योजना सर्जेंट 1944 में। भारत का शिक्षा सलाहकार बना सर जॉन सर्जेंट। कौन बना? गांधी तो 7 से 14 की बोला था, 44 में क्योंकि लड़ाई लड़ी हो रही थी तो इसने 6 से 11 वर्ष के बच्चे, कितने? 6 से 11 के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करी। और 11 से 17 के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अरेंजमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब डिस्ट्रिक्ट में, जिले में अरेंजमेंट होना चाहिए। 6 से 11 के होना चाहिए बच्चों, निःशुल्क होने चाहिए। किसने बात करी इसकी? सर्जेंट ने। किसने बच्चों? लास्ट योजना। बेसिक एजुकेशन के साथ सब्जेक्ट रिसर्च और टेक्निकल भी होनी चाहिए। तो टेक्निकल की बात भी करी, बेसिक रिसर्च की बात भी करी। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? फिर बात में अपना क्या बनाया था? यूनिवर्सिटी कमीशन आयोग 1948 में, 1900 राधाकृष्ण जी के नेतृत्व में। ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1948 राधाकृष्ण जी के नेतृत्व में। क्लियर टू यू बच्चों? ये अपनी एजुकेशन क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन छूटेगा ना एजुकेशन का अब? ठीक है। अब आ जाओ बच्चों भारतीय समाचार पत्र। भारतीय समाचार पत्र
प्रिंट, इसमें हम पढ़ेंगे कैसे प्रिंटिंग प्रेस खुली, प्रिंटिंग प्रेसों में कौन सी इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं थी, किस पत्रिकाओं के ऊपर विवाद हुआ। अंग्रेजों को जब ये लगने लगा भाई ये पत्रिकाओं तो देश की बातें कर रही हैं, तो इन पत्रिकाओं के खिलाफ क्या कर दी, कार्रवाई कर दी। इन पत्रिकाओं को बंद कराने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ले आए। के लिए आए? वर्नाकुलर, लोकल भाषा में जो प्रवचन निकले उनके ऊपर क्या ले आऊंगी, एक्ट ले। कौन वो एक्ट लेके आया, कब वो एक्ट हटा, किसको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता बोलेंगे। जिस प्रकार एजुकेशन का मैग्ना कार्टा कौन था, चार्ल्स वुड डिस्पैच। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। इसी प्रकार आएगा किसका, आपका प्रेस का मुक्तिदाता मेटकाफ। प्रेस का मुक्तिदाता कौन, मेटकाफ। बात समझ आई नहीं है? देखो कैसे कैसे क्या। सबसे पहले 1560 में पुर्तगालियों ने प्रेस खोली। तो प्रिंटिंग प्रेस किसने खोली, पुर्तगालियों ने 1560। पहला पॉइंट। पहली पुस्तक जो थी गोवा के पादरियों ने छापी थी, गोवा के, ठीक है आगे आ जाओ। 1780 में अगस्त 21 दा बंगाल गजट के नाम से पहला न्यूज़पेपर निकाला। दा बंगाल गजट, दा बंगाल गजट निकाला भाई, ठीक है। भारत में पहला न्यूज़पेपर था ये, किसी भारतीय द्वारा 1816। फिर आगे दिए तो आ गया बंगाल गजट, भारत में पहला न्यूज़पेपर। फिर हम बात करें किसी भारतीय द्वारा कौन सा निकाला गया, ये तो अंग्रेजों निकाला था। किसी भारतीय द्वारा भी जो निकाला है उसका नाम था बंगाल गजट। इसका तो दा बंगाल, उसका बंगाल गजट, उसका क्या बच्चों, बंगाल गजट। बात समझ आ गई नहीं आ गई? आगे आ जाओ। राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना किसने की बच्चों, राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बर्किंगम, ठीक है। आधुनिक प्रेस को रूप किसने दिया, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, ठीक है। बर्किंगम जो साइंटिस्ट था ना, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं, बर्किंगम जो था आपका, पहले आपने पढ़ोगे ना, बंकिंगम ने कर्ण के टीले खोज की, किसी की टीले खोज की, बर्किंगम, वो बर्किंगम। आधुनिक प्रेस का रूप किसने दिया, राजा राममोहन राय। आ जाओ भाई, राजा राममोहन राय ने क्या करा, और राजा राममोहन राय की अखबार बच्चों दो इंपॉर्टेंट। राजा राममोहन राय के दो अखबार, मिरातुल अखबार फारसी में और संवाद कौमुदी संस्कृत में। राजा राम राय मोस्टली भाषा जानते थे, मिरातुल अखबार फारसी में और संवाद कौमुदी संस्कृत में, ठीक है बच्चों। एक बुक किसकी बुक थी, राजा राममोहन राय की बुक। आ जाओ, टाइम्स ऑफ इंडिया किस टाइम स्टार्ट हुआ, 1861 में, टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। 1870 में था द स्टेटमेंट न्यूज़पेपर। कौन सा न्यूज़पेपर, स्टेटमेंट। सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण था इसका, स्टेटमेंट अच्छे पॉइंट लिखता था, भारत का दृष्टिकोण भी रखता था। जो इंग्लिश था अखबार, इंग्लिश अखबार, वो सर्वाधिक रूढ़िवादी था, नाम से था अखबार का नाम था इंग्लिश, वो सर्वाधिक क्या था, रूढ़िवादी था, अंग्रेजों की बातें बोलता था। पॉइनियर अखबार जो था, पॉइनियर वो सरकार छापती थी, वो गवर्नमेंट का सपोर्टर था, अखबारों पे पॉइनियर गवर्नमेंट का सपोर्टर था, ठीक है। और सबसे रूढ़िवादी अखबार इंग्लिश था, सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण द स्टेटमेंट का था। आज सोम प्रकाश पत्रिका थी किसकी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, ईश्वर चंद्र सोम प्रकाश पत्रिका बंगाली भाषा में थी। इसके खिलाफ लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके खिलाफ लगाया था, सोम प्रकाश पत्रिका। कौन सी पत्रिका, किसकी, सोम प्रकाश पत्रिका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। किसने लगाया, लिटन ने। मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष की, इसके खिलाफ भी लगा। तो दो पत्रिका के खिलाफ लगा, एक तो सोम प्रकाश, कौन सी, कस्तूरी रंजन समिति तो इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग नीतू, कस्तूरी रंजन समिति इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग है वेस्टर्न घाट की, ठीक है। तो मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका और सोम प्रकाश की, बंगाली सोम प्रकाश की ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सोम प्रकाश पत्रिका, इनके खिलाफ लिटन ने क्या लगाया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। हिंदू पैट्रियाट एक पुस्तक थी, उसके संपादक कौन थे, राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल। ये भी किसके अंतर्गत आई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो तीन इंपॉर्टेंट हो, कौन कौन सी, सोम प्रकाश, किसकी, चंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, और भाई हिंदू पैट्रियाट, हिंदू देशभक्त राजकुमार क्रिस्टोफर दास पाल, ठीक है बच्चों। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी दो पुस्तक लिखाड़ी थी, मराठा और केसरी। मराठा इंग्लिश में थी
और केसरी मराठी में तो उल्टी थी। मराठा किस में थी? इंग्लिश में। केसरी किस में थी? मराठी में। पहला हिंदी समाचार पत्र वो था इंडियंस द्वारा समाचार पत्र। इंडियंस द्वारा क्या था? बंगाल गजट। इंडियंस द्वारा। और पहला दा बंगाल गजट अगस्त तक की का। ये है हिंदी समाचार पत्र। कौन सा? हिंदी पत्र। उदित मारतंड। उदित 1826 में। और मारतंड का सूर्य मंदिर कहां पर है? कश्मीर में। ललितादित्य राजा ललितादित्य पीठ ने कश्मीर में। उदित मारकंड नामक पत्र था, 1826 में खुला। कहां पर खुला? कानपुर में। और किसने कराया? जुगल किशोर ने। जुगल किशोर ने। सुन भी लोगे जब भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैंने को गुड़िया तू पूरे पेपर तू सारी स्लाइड देखोगी ना, सारी स्लाइड देखने के बाद देख लो जी जो पेपर देखे आए उन पेपर हमारे मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और केवल पॉइंट लिख रखे हैं क्योंकि एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। तो पहला हिंदी समाचार पत्र उदित मार्तंड कहां पर? जुगल किशोर ने कहां पर बच्चों? कानपुर, ठीक है, 1826। आगे आ जाओ। विदेश में फेमस होने वाले पत्र पत्रिका कौन से थे? विदेश में फेमस होने वाले पत्रिका थे एक तो गदर। कौन सा बच्चों? लाला हरदयाल वगैरह ने। सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में। सैन फ्रांसिस्को यूएसए अमेरिका में किसने चलाई? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने। क्लियर बच्चों? आगे आ जाओ। प्रेस के अगेंस्ट लगाए गए प्रतिबंध। प्रेस के अगेंस्ट लगाए गए तो अपने आप प्रेस थी उनके खिलाफ किसने लगाई? वेलेजली ने लगाई। किसने लगाई? वेलेजली भी खतरनाक था। वेलेजली ने सहायक संधि चलाई थी। कौन सी संधि था ना? वेलेजली भी खतरनाक सहायक संधि चलाने वाला। 1798 से 1805 खतरनाक था ये भी। अच्छा, लिटन ने लगाया। लॉर्ड लिटन ने भी लगाए थे। लगाए थे लॉर्ड लिटन ने भी लगाए भाई, ठीक है। कर्जन तो खिलाफ था। कर्जन ने भी न्यूज़पेपर एक्ट लगाया, ठीक है। अब आगे ये तो लगाने वाले लॉर्ड वेलेजली जी ने सहायक संधि चलाई थी। सहायक संधि समझते हो ना? दूसरे राजा की मदद कर लो तो मेरे मदद करियो। फिर लिटन वैसे खतरनाक था। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया। कर्जन तो सब जगह अपने टैंक फंसाएगा। अब आगे उनकी बात करते हैं, उन अंग्रेज वायसराय की जो अच्छे थे। रिपन अच्छा होगा नहीं होगा? रिपन। बेंटिक अच्छा होगा नहीं होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा, ठीक है। मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। और विलियम बेंटिक ने भी एकमात्र था इसका क्या दिया था? साथ दिया था 1835 से 36। क्लियर टू यू बच्चों? चार्ल्स मेटकाफ समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। आ जाओ। 1878 में किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1878 में किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। कुछ इंपोर्टेंट पत्रिकाएं कर लो जो पेपर में आती हैं पुरानी, और हमने बहुत बार सुनी भी होगी, इनमें से भी देखना। हिंदू पत्रिका वह थी हिंदू पैट्रियाइट की थी, वह राजकुमार दास क्रिस्टोफर दास पाल, जो किसके अंदर आई थी? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यह है हिंदू पत्रिका, खाली हिंदू पत्रिका। वीर राघवाचारी। और जो हमने पढ़े थे ना, द स्टेटमेंट, पाइनियर, टाइम्स ऑफ इंडिया, उन सभी का जो एडिटोरियम कॉलम लिखा करता वो था रॉबर्ट नाइट। रॉबर्ट नाइट आ जाता उस समय का एडिटोरियम कॉलम लिखने वाला बंदा था। भारत मित्र पत्रिका, बाल मुकुंद गुप्त, जो अपने रेवाड़ी से हैं, बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। हिंदुस्तान पुस्तक, कौन सी पुस्तक? मदन मोहन मालवीय, क्योंकि इसको भारत रत्न भी दे रखा है ना, तो इसकी पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है। मदन मोहन मालवीय, कौन सी? हिंदुस्तान, ठीक है। बस स्टैंडर्ड में कॉमनवेल, कॉमनवेल इंपॉर्टेंट है किसकी? एनी बेसेंट की। कॉमनवेल किसकी? एनी बेसेंट, ठीक है। आगे बच्चों, यंग इंडिया और हरिजन, यंग इंडिया हरिजन और नवजीवन, ये किसकी है तुम्हारी? यंग इंडिया हरिजन नवजीवन किसकी है तुम्हारी? लाला लाजपत राय नहीं बच्चों, महात्मा गांधी। किसकी है? महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय कट कर लियो, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंस किसकी है? मोतीलाल नेहरू की। इंडिपेंडेंस किसकी है? मोतीलाल नेहरू की, ठीक है बच्चों। हिंदुस्तान टाइम्स किसका? के.एम. पानीकर, न्यूज़पेपर जो था। नेशनल हेराल्ड किसकी? इसके ऊपर विवाद भी चला था। नेशनल हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड विवाद चला था अभी भी। इसकी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। जवाहरलाल नेहरू, अब केस किसके ऊपर आ रहा है? सोनिया गांधी वगैरह के ऊपर। कहते जवाहरलाल नेहरू ने चलाई थी तो सारी संपत्ति हमारी इसकी। द ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून जो चंडीगढ़ में अखबार है, किसने स्टार्ट किया था? दयाल सिंह मजीठिया, दयाल सिंह मजीठिया। अल हिलाल अल बिलाल,
बेलाल नहीं, अल हिलाल अल बिलाल किसकी? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कॉमरेड और हमदर्द, कॉमरेड और हमदर्द किसकी? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। भारत मित्र बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया कब? 1927 में। ठीक है, आगे आ जाओ। अब आते हैं भारत में समाज सुधारक कौन से क्या क्या हुए हैं। समाज सुधारक, समाज सुधारकों में बात करें तो राजा राम मोहन राय के भाई हुगली में पश्चिम बंगाल में पैदा हुए। इनको क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं। ये बात ईगल ने कही थी कि पुनर्जागरण होना के जरूरी। तो पुनर्जागरण का अगर दूत किससे बोलेंगे? अपने यहाँ पर राजा राम मोहन राय। पुनर्जागरण बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं है, किसी ने कही? ये कही बच्चों ईगल ने। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पिता। आधुनिक भारत के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवादी के जनक बोलो राजा राम मोहन राय। अतीत और भविष्य के बीच में पढ़ो क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, तो इसने सती प्रथा को भी बंद कराया, आगे मॉडर्नाइजेशन भी लेगा। अतीत और भविष्य के बीच में पुल कौन? राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक। ठीक है, उगली में पैदा हुए, अरबी फारसी संस्कृत सारी भाषाएं जानते थे। 1809 में इन्होंने पहली पुस्तक लिखी तूफात उल मुहाइदीन। तूफात उल मुहाइदीन पहली पुस्तक। मुहाइदीन, एक ईश्वर है, इसे कहीं चाहे मुस्लिम बना लो, हिंदू बना लो, कुछ बना लो, सब ईश्वर क्या है? एक है। ठीक है, जीसस क्राइस्ट विष्णु सब एक है। सबसे पहले इसने 1815 में आत्मीय सभा बनाई। आत्मीय सभा का बनाई 1815 में, एक ईश्वर के कंसेप्ट से। क्या भाई एक के इंसान है, उन्हें अलग अलग मत बोलो। 1829 में विलियम बेंटिक के सहयोग से, किसके सहयोग से? क्या बंद करी? सती प्रथा। क्या बंद करी? सती प्रथा इसने करी थी। और 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह किया था। विधवा पुनर्विवाह, क्लियर? विधवा विधवा उसने किया था। इसने क्या? सती प्रथा। ठीक है बच्चों। हिंदू सक्सेशन एक्ट, बड़े बेटे का सब कुछ, इसके ऊपर बात करी थी ना भाई। वहां पर जो बंगाल में होते थे, जमींदार होते थे, बड़े बेटे सब कुछ आता, छोटे कुछ नहीं जाता था, तो उसके खिलाफ इसने बात करी थी, पुस्तक लिखी थी। ठीक है। 1825 तो बता दिया मैंने। 1817 में कौन सा? हिंदू कॉलेज। 1820 में कौन सा? बिशप कॉलेज। 1833 में, 1825 में कौन सा? वेदांता कॉलेज। कौन सा कॉलेज? और 1828 में 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 को इसने क्या किया? इसने ब्रह्म समाज खोला। कौन सा खोला? ब्रह्म समाज। ठीक है बच्चों, तो सारे के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर क्या होया? 1833 में अकबर द्वितीय, बाद में जो तुम्हारे थे अंग्रेजों ने इनको, मुगल रूलरों को पेंशन भोगी बना दिया था। क्या बना दिया था? कि पेंशन लो और फालतू कुछ मत बोलो। ठीक है। ये जो ये हुआ था तुम्हारा बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1764 में बक्सर का युद्ध। 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस बक्सर के युद्ध में 1764 में जो हुआ, बच्चों ये क्लास में है ना, आज तुम्हें 30 पेज ही कराऊंगा केवल, फिर तुम्हें पीडीएफ दूंगा, उल्टा करेंगे। 30 पेज करा के तुम्हें पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ तुम पढ़ लोगे, पीडीएफ पढ़ के फिर क्विक रिवीजन दे दूंगा। बात समझ आई नहीं आई? क्लास कराई, क्लास कराने के बाद तुम्हें फिर क्या दे दी? पीडीएफ दे दी। उस पीडीएफ को पढ़ लोगे, फिर एक क्लास और ले लूंगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? ताकि इस पीडीएफ को तुम पढ़ लोगे एक बार। तो बक्सर का 1764 में जो आता, बक्सर का 1764 में, 1764 के बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय हरा दिया था ना मुगल सम्राट, तो उनको पेंशन भोगी बना दिया था। तो 1833 में जब पेंशन भोगी बनाया था, तो अकबर द्वितीय ने पेंशन लेने के लिए पेंशन रोक दी अंग्रेजा ने। तो किसको भेजा था? राम मोहन राय को। किसको? और उसको क्या उपाधि दे के भेजा? राजा की। अब फिर वहां पर क्या हो गया था? वो मर गया था। तो इंग्लैंड में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद क्या प्रॉब्लम हुई? जो ये ब्रह्म समाज बनाकर जा रहा था, क्या बना जा रहा था? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का वो संभाले कौन? तो ब्रह्म समाज को संभालने का दायित्व आया द्वारकानाथ टैगोर पे। किस पे दायित्व आया? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के दादा थे। द्वारकानाथ टैगोर के बाद आया देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद आया रविंद्रनाथ टैगोर। तो द्वारकानाथ टैगोर के पास आया,
ठीक है। और इसके पुत्र देवेंद्र नाथ ने, किसने क्या बनाई? तत्वबोधिनी सभा बनाई। पेपर में बहुत बार आती है तत्वबोधिनी सभा, टेंशन मतलब एक पॉइंट मिला। तत्वबोधिनी सभा बनाई। तत्वबोधिनी सभा आज के टाइम पर यूनिवर्सिटी बन चुकी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्या 1921 विश्व भारती यूनिवर्सिटी बोली, अब ये क्या बन चुकी है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इंदिरा गांधी वगैरह सब यहीं से पढ़े हैं। और इस तत्व भारती जो था ना बोधिनी सभा, इसने फिर स्कूल बनाया। स्कूल बना के आज के टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुंच रही है। इस स्कूल में पढ़ाया करता केशव चंद्र सेन। कौन पढ़ाया करता? केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन वहां पर एज ए टीचर बन के आया। टीचर बन के आने के बाद भाई फिर इसने क्या किया? केशव चंद्र सेन ने अच्छे और काम करने लगे। इसने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी समाचार पत्र में अपना लेख दिया। किसने? केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र में अपना क्या दिया? लेख दिया। इनके प्रयासों से ये आगे इस ब्रह्म समाज को फैलाने लगा। इनके प्रयासों से मद्रास में क्या बना? वेद समाज। मद्रास में कौन सा? तो ब्रह्म समाज की विंग टाइप था वेद समाज। और महाराष्ट्र में इसने क्या बनवाया? प्रार्थना समाज बनाया। और किसी ने इसके क्या थे? प्रयास थे। किसके? केशव चंद्र सेन के। तो बताओ केशव चंद्र सेन आम आदमी रहेगा जो टीचर बन के आया था। अरे बहुत है हरियाणा के लिए, तो पूरी पीडीएफ को पढ़ लोगे तो बहुत ज्यादा है। आम आदमी के लिए केशव चंद्र सेन जो आम आदमी बन के आया था टीचर, अब वो फैलने लग रहा है। तो बाद में ब्रह्म समाज के ऊपर विवाद उठेगा नहीं उठेगा? कौन संभाले? तो फिर 1865 में ब्रह्म समाज को दो पोर्शनों में तोड़ना पड़ा। एक तो किसने संभाला? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। किसके बेटे ने? द्वारका नाथ टैगोर के बेटे ने। एक किसके पास गया? केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन ने अपना नया समाज बना लिया। तो इसका नया समाज का नाम उसने कह दिया भारतीय ब्रह्म समाज। क्या नाम दिया? क्लियर जगह जा रहा था। तो इसने फिर और काम करने लगे। इसने एक तो इंडियन मिरर अखबार में लिखा। इसने 1872 में इसने ब्रह्म विवाह अधिनियम बनवाया। कौन सा अधिनियम? ठीक है। केशव चंद्र सेन ने स्त्रियों के महिलाओं के सुधार के लिए बनाया इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। ये पेपर में बहुत बार आता है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन किसने बनवाया? केशव चंद्र सेन ने। तो इंडियन मिरर अखबार में लिखा। ब्रह्म विवाह अधिनियम में चेंज कराया। महिलाओं के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन करे। किसने? केशव चंद्र सेन ने। इसने कही कि महिलाओं की उम्र थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, परंतु फिर क्या करा? इसने खुद गलती कर दी। अपनी पुत्री की अल्पायु में विवाह एक राजा से कर दी। तो बता लोग इसके खिलाफ होंगे नहीं होंगे? तो जो इसके तगड़े फॉलोअर, जो मोदी के तगड़े फॉलोअर हैं, और मोदी को देखा जब भाई कि बंगाल के चुनाव में भी इसने कोरोना के ऊपर ना जान दिया तो आधे बंदे कट गए नहीं कट गए। तो उसी प्रकार बताओ जब अल्पायु में करा देगा तो एक इसका चेला इससे कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो इसके चेले ने साधारण समाज बढ़ा लिया, साधारण ब्रह्म समाज। आनंद मोहन बोस ने क्या बोला? भाई ये लोग तो होते हैं अपने बड़े बड़े होते हैं, साधारण समाज बना लिया आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, क्लियर बच्चों? आनंद मोहन बोस ने। आगे बात सुनिए। फिर आगे बच्चों प्रार्थना समाज। ये और समाजों की बात करते हैं। और समाज कहाँ फैले? मैंने बोला प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन ने बनवाया। प्रार्थना समाज है कहां पर बच्चों? महाराष्ट्र में। कहां पर है? बनाया किसने? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद मेन दो बनाने वाले थे प्रार्थना समाज 1867 में, परंतु किसने सहयोग कराया था इसके साथ साथ? केशव चंद्र सेन ने। क्लियर बच्चों? गोविंद रानाडे को पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का दूत बोलते हैं। पश्चिम भारत का पुनर्जागरण दूत किसे बोलते हैं? उसको गोविंद रानाडे को। ठीक है। 1871 में रानाडे ने एक सार्वजनिक सभा लिखी जिसका इसलिए से महाराष्ट्र का सुकरात भी बोलते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात, पश्चिम भारत का पुनर्जागरण दूत किसको बोलोगे? महादेव गोविंद रानाडे। रानाडे की बुक भी है बच्चों, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। एक आस्तिक की धर्म में आस्था। रानाडे ने महिला उत्थान के लिए भी कार्य किए। महिला उत्थान के लिए उन्होंने केशव कर्वे के साथ कार्य करे। केशव कर्वे ने पहले पुणे में विधवा आश्रम बनवाया। तो विधवा पुनर्विवाह ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा और महिला की शिक्षा के लिए याद रहेगा केशव कर्वे। कौन याद रहेगा? केशव कर्वे। क्लियर बच्चों? आजो रानाडे ने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। कौन सी बनाई? जो बाद में आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है। और पूना में क्या बनाया? फर्गुसन कॉलेज। कौन सा कॉलेज? ठीक है। किसके सारे? ये महादेव गोविंद रानाडे। आज प्रार्थना समाज ने बना दी। इन्हें 2 पॉइंट कराई थी। दूसरा इसने क्या कराया? वेद समाज। वेद समाज किसने बनाया बच्चों? वेद समाज बना केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर किसने? श्रीधर नायडू ने। श्रीधर
तो प्रार्थना समाज बनवाने में भी इसका योगदान के चंद्रशेखर का और इसका भी। ये बना कब बच्चों, ये बना 1871 में। तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज बोल सकते हैं। दक्षिण भारत ब्रह्म समाज किसको बोलोगे, वेद समाज को, ठीक है। अब आ जाओ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बच्चों, मैं तुम्हें ये थोड़ा सा करा के तुम्हें पीडीएफ दूंगा ताकि एक बार तुम पढ़ लोगे। इसको पढ़ने के बाद क्विक रिवीजन कर ले। हम बात समझ आई नहीं आई कि मैं तुम्हें नोट्स दे रहा हूँ, क्विक रिवीजन इसकी कर ले ताकि हम क्वेश्चंस के थ्रू इनको कर लेंगे। बात समझ आई नहीं आई, क्वेश्चन के थ्रू, तो ताकि आज का जो दिन होगा ना तुम्हारा, आज का दिन तुम इसको पूरी तरह से पढ़ लो। बात सुनो ध्यान से, आज के दिन को पूरी तरह से पढ़ लो। मैं सीआरपीसी आईपीसी इन एक्ट के क्वेश्चन बना लूंगा, ठीक है। सीआरपीसी के आईपीसी के जब इनको पढ़ लोगे तो क्वेश्चन के थ्रू पीडीएफ को करा दूंगा। बात समझाई नहीं आई, ताकि समझाइए तुम्हें पीडीएफ पढ़नी किस तरह से। बस ये 2-3 टॉपिक कराऊंगा बस आज। ठीक है। स्वामी विवेकानंद देख लोगे, फिर मैं बोल लूंगा तो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं सीआरपीसी आईपीसी वगैरह के इनके भी तुम्हारे बहुत बेहतरीन नोट्स बना लूं, ठीक है। आगे आ जाओ। और इनको फिर तुम्हारे पीडीएफ बनाने के बाद इसको पढ़ा भी दे। स्वामी विवेकानंद भाई नरेंद्रनाथ दत्त, इसका नाम क्या था, नरेंद्रनाथ दत्त। रामकृष्ण परमहंस का क्या था, ये शिष्य था। रामकृष्ण परमहंस के था तांत्रिक था, कि एक बंगाल का एक तांत्रिक था, उसका शिष्य बना 1893 में। 1800 महाराजा खेतड़ी ने इसका नाम बदल करके कर दिया स्वामी विवेकानंद। तो नरेंद्रनाथ दत्त का नाम क्या हो गया, स्वामी विवेकानंद। किसने कराया, महाराजा खेतड़ी ने, ठीक है बच्चों। 1896 में परमहंस की मृत्यु होगी। परमहंस की मृत्यु होने के बाद ये भद्रकाली का वो था मंदिर था। इसने 1893 में मृत्यु होने से पहले शिकागो में गया था, यूएसए में। शिकागो में धर्म सम्मेलन में गया था। वहां पे भाइयों और बहनों कहा था, इसने क्या कहा था, और कहा था सभी धर्म एक है, बस नदी की धारा है, मिलनी एक समुद्र में है, ठीक है। और सब सारे ये जो जमींदार थे, महात्मा गांधी थे, हाँ आगे तो बढ़ ही रहे थे, थोड़ी था मतलब, पर ये था कि उनके अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे थे। मुझे पढ़नी हो गीता तो मैं पर्सनली आगे पढ़ूंगा, सब्जेक्ट में गीता ना हो, सब्जेक्ट में काम के सब्जेक्ट में क्या पढ़ना पड़ेगा, शेक्सपियर। आज बच्चों आज पूरे कर देंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए ना, पूरे कर देंगे ताकि पहले वो करा दूंगा मैं, तब तक इसको तुम पढ़ लियो और वो करा दूंगा मैं, ठीक है। बात समझ आई नहीं आई, वो करा दो तब तक इसको पढ़ लियो, ठीक है। ये बस ठीक है ना, ये पीडीएफ दे दूंगा तब तक इसको पढ़ लियो, फिर मैं वो करा दूंगा तुम्हें। वो कराने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वो ज्यादा नंबर क्या होंगे, वो ज्यादा कराना इंपॉर्टेंट है बच्चों। आ जाओ बच्चों, शिकागो हो गए बच्चों। फिर इसके बाद हमने क्या कहा, 1896 में वेदांत सभाएं बनाई। तो वेदांत कॉलेज आ जाए, वेदांत कॉलेज आ जाए तो कौन आएगा, 1827 राजा राममोहन राय। वेदांत सभाएं आ जाए, वेदांत सभाएं कौन होगी, सभाओं में आपका आंसर आएगा विवेकानंद। और वेदों के बारे में कुछ भी आ जाए और तो कौन आएगा, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। बात समझ आ गई नहीं आ गई, तो अलग अलग पॉइंट हो गए नहीं होगी। वेदांत सभाएं विवेकानंद, और बच्चों वेदांत कॉलेज राजा राममोहन राय, और वेदों के लोटो वेदों से रिलेटेड बात दयानंद सरस्वती। वापसी के बाद इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन बनाया। क्या बनाया, रामकृष्ण परमहंस मिशन 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन, और इसके आश्रम खोले गए कलकत्ता के वेलूर में और उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा और कलकत्ता के वेलूर में गुरुकुल बनाए गए स्वामी रामकृष्ण जी के, ठीक है बच्चों। आ जाओ, पुस्तक में मैं समाजवादी हूं, उच्च वर्ग व निम्न वर्ग को मिलाने का काम किया ना, तो मैं अमीर हूं ना क्या हूं, गरीब हूं, समाजवादी हूं, ठीक है। देशद्रोही पढ़े लिखे देशद्रोही कंसेप्ट लेके आया। धर्म जीरो कंसेप्ट, उसने बताया धर्म कुछ नहीं है, धर्म तुम्हें मानने का सिस्टम है। उसने कही मुझे 50 महिलाएं दो, क्या दो, ना कि 50 पुरुष,
कि महिलाएं डेडिकेटेड होती है धर्म सुधार के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। क्या चाहिए हमें? महिलाएं चाहिए। कंप्यूटर की क्लासेस हो रही बच्चों, कंप्यूटर की क्लास कर रही है मैडम को मैंने टॉपिक लिख के दे दिए हैं। मैडम की 3-4 क्लास होंगी। दीपक कुमार जी, मैडम की 3-4 क्लास होंगी, 3-4 क्लास मैडम की होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होंगी 3-4 क्लास मैडम की, ठीक है। रसोई घर धर्म कंसेप्ट, इसने बताया धर्मों में तेज रसोई है, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये सारे कंसेप्ट किसके? मानवता पर कुरान, बाइबल वाली गीता, सुभाष चंद्र, मतलब मानवता पर इसने क्या दिया? बल दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा? आध्यात्मिक पिता कहा। तो आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे आ जाओ। सिस्टर निवेदिता और मैडम ब्लवात्स्की, इनको क्या बोलते हैं? विवेकानंद की बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विवेकानंद की बहन निवेदिता। और ये आ जाओ। अगली सोसाइटी बनी थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये किससे प्रभावित थी? ये अपने यहां पर आर्य समाज से प्रभावित थी। किससे? मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल अलकाट। इन्होंने न्यूयॉर्क में बनाई 1875 में। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने न्यूयॉर्क में बनाई 1875 में। भारत में इसका मुख्यालय कब खोला गया? 1882 में। भारत में जो मुख्यालय खोला वो किसने खोला? ओडीआर ने। किसने? मद्रास। तो भारत में इसका मुख्यालय हो गया ओडीआर मद्रास में, और वहां पर मैडम ब्लवात्स्की और कर्नल काट ने बनवाई थी, ठीक है। इसमें आई थी एनी बेसेंट। कौन आई थी? एनी बेसेंट। इसी की क्या बन के आई थी? सदस्य बन के आई थी भाई, क्योंकि जो कर्नल अलकाट की मृत्यु होगी फिर एनी बेसेंट की सदस्य होगी, तो एनी बेसेंट ने सुधारा, इसकी अध्यक्षता बनी। फिर एनी बेसेंट के प्रयासों से 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज बना। कौन सा कॉलेज? जो बाद में क्या बन गई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या बन गई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जो 1916 में क्या बन गई? मदन मोहन मालवीय के प्रयास से क्या बन गई? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चों। तो एनी बेसेंट जिसकी अध्यक्षता बनी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, उसी ने फिर 1898 में सेंट्रल कॉलेज ऑफ हिंदू कॉलेज बनाया, जो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन चुका था। अब आर्य समाज की नींव मुंबई में किसने रखी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। आगे आ जाओ। नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे जाना जाता है? रामकृष्ण परमहंस को। कुछ अन्य धार्मिक आंदोलन हम पढ़ते हैं जिनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं। राधाकांत देव ने 1830 में बनाई धर्मसभा। किसने बनाई? राधाकांत देव ने 1830 में। लोकहितवादी के नाम से किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को क्या बोलते हैं? लोकहितवादी। ये नोट्स हैं बच्चों, एक बार इनको पढ़ लोगे तो भी क्लियर हो जाओगे। देव समाज किसने बनाया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में। देव समाज किसने बनाया? शिव नारायण अग्निहोत्री 1800। एक बार देख के चले जियो। भारतीय सेवक समाज किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1915 में। लोकहितवादी किसको? गोपाल हरि देशमुख। ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी का के राजनीतिक गुरु, ठीक है। समाज सेवक संघ किसने बनाया? एमएन जोशी ने। न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेड मुख्यालय है। भारत में मुख्यालय खुला ओडीआर ने मद्रास में, ठीक है। अब ये आज इंपॉर्टेंट, रहनुमाए मस्तुमनाए सभा। ये फ्रांसी नहीं बच्चों, फारसी। ये फारसी संस्था थी, फारसी। जो अपने पारसी नहीं है, पारसी जो पारसी धर्म में दादा भाई नारोजी, जिनके पीछे नारोजी है, अरुणा ईरानी, बोमन ईरानी, स्मृति ईरानी, ये सारे पारसी धर्म के। कौन धर्म के? इनमें जगाया जाता है। इनको गिद्धों के हवाले छोड़ देते। बॉम्बे टावर एक, वहां पर इनको गिद्ध खाते हैं। ये अपने शरीर को भी दान करते हैं। तो रेमुनाए मस्तुमनाए ये सभा किसकी? दादा भाई नारोजी और फरदौन जी, इन दोनों ने बनाई थी रेमुनाए मस्तुनाए सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने पत्रिका निकाली थी रफ्त गुप्तार। कौन पत्रिका? जिसका हिंदी मीनिंग है सत्यवादी। हिंदी में क्या मीनिंग उसका? सत्यवादी। वो तो पेपर में रफ्त गुप्तार किसकी पत्रिका? दादा भाई नारोजी को क्या बोलते हो? ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पारसियों ने अपने यहाँ पे क्या लेके आए थे? पारसी ही लेके आए थे अपने यहाँ पर। ये जो थिएटर है, रणवीर सिंह है, वो भी पारसी है। बोमन ईरानी पारसी, अरुणा ईरानी पारसी है, ठीक है। मुस्लिम सुधारों में इंपॉर्टेंट था अलीगढ़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन बच्चों? किसने चलाया अलीगढ़ आंदोलन? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद
अहमद खान ने 1857 की क्रांति के बाद मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे। कल हमने पढ़ी थी 1857 की क्रांति। बताओ हरियाणा में भी क्या थे? अगर 20 नेता थे तो 15 से 16 क्या थे? मुसलमान थे। तो मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे। तो मुसलमानों के लिए फेवरेबल बनाने के लिए इसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई और मुसलमानों की बात माननी चालू करी। मुसलमानों की बात माननी चालू करेंगे तो कांग्रेस के क्या हो जाएगा? खिलाफ। तो देखो इसने क्या करा। 1857 की क्रांति के बाद मुस्लिम सुधार करवाए। इसने एक पुस्तक बनाई, डब्ल्यू हंटर की पुस्तक, इंडियन मुसलमान थी। किसकी पुस्तक? डब्ल्यू हंटर एक राइटर था, डब्ल्यू, उसकी पुस्तक थी नवीन मुसलमान। उसने उस पुस्तक के हवाला देकर मुसलमानों को छूट दिलाई कि नवीन मुसलमान जरूरी नहीं है, पुराने की तरह हैं, ये पढ़े लिखे हैं और ये भी अंग्रेजी सरकार का क्या देंगे? साथ देंगे। ठीक है, सरकार क्या देंगे? साथ देंगे। इन्होंने पीर मुरादी की परंपरा खत्म कराई। इन्होंने बोले मदरसों में मत पढ़ो, अंग्रेजों के स्कूलों में पढ़ो। तो मुसलमान एजुकेटेड किसने कराए थे? क्या कह रहे हो? मैमूम के मैम उस तरह नहीं करवाती, आपकी क्लास की तरह इंटरेस्ट नहीं आता मैम की क्लास में। के बार मैम खुद ही कंफ्यूज। कौन सी मैम कंफ्यूज हो जाती है? अरुण गोयत, कौन सी मैम की बात कर रहे हो तुम? अच्छा अच्छा अच्छा, कंफ्यूज हो जाती हैं। चलो कोई बात ना, कोई बात ना, टेंशन मत लियो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ बच्चों। सर सैयद अहमद राय बरेलवी 1857 की क्रांति के मुसलमानों सुधार किया। तो अब हम बात करते हैं मुसलमानों छूट दिलाई। इन्हें क्या कराया? पीर मुरादी, जो मतलब मदरसों वाला कंसेप्ट क्या कर दिया? इसने खत्म कर दिया। तो लोग कहां पे जाने चालू करें? स्कूलों में। तो स्कूलों में इन्हें स्कूल बनवाया और स्कूलों को इतनी फालतू फिर अंग्रेज ग्रांट देंगे नहीं देंगे। फिर इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। क्या बनाई? तो बच्चों इसने इसका वर्णन इसने अपनी पुस्तक में करी। ने पुस्तक लिखी अंग्रेजों के लिए। आ जाओ, मदरसों में पढ़ाई छुड़वा दी। इसने कहा अगर धर्म को ना चेंज किया जाए तो धर्म फॉसिल बन जाएगा, जीवाश्म बन जाएगा। तो इसने बोला पुराने परंपरा मत चलो, धर्म को हमें चेंज करने की क्या है? रिक्वायरमेंट है। तो धर्म को चेंज करना तुम्हें हर हालत में चाहिए। तो इसने राजभगत मुसलमान पत्रिका निकाली। तो बताओ, अंग्रेजों का खास बनना चाह रहा था ना, राजभगत मुसलमान। डब्ल्यू हंटर की कौन सी थी? डब्ल्यू हंटर की पहले पुस्तक आली थी, डब्ल्यू हंटर की, वह इंडियन मुसलमान थी। इसकी क्या है? राजभगत मुसलमान। ठीक है, आगे आ जाओ। कुरान पर टीका लिखी। 1864 में इसने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। कौन सी सोसाइटी? साइंटिफिक सोसाइटी। बच्चों में इसकी पीडीएफ दूंगा और शाम को आपसे डिस्कस करूंगा। इस पीडीएफ को पढ़नी है आपने शाम तक ये पीडीएफ आपने पढ़नी है। बात समझ आई नहीं आई? शाम तक ये पीडीएफ पढ़नी है सबने। पीडीएफ मिलेगी इसकी, शाम तक पीडीएफ पढ़ लियो। ठीक है। तो 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। क्या बनाई? और 1875 में इसने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया, जो आज के है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कद बनाया? 1875 में। 1875 में क्या बना तुम्हारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या बना रखा है? आर्य समाज। वो भी 1875 में बनाया था। ठीक है, इसने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई और आर्य समाज, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। आ जाओ, ये हो गया बच्चों पेंट। ओडीआर वाला कॉलेज हो गया 20 22। ठीक है, आ जाओ। और मुसलमानों में क्या सुधार हुए वो और देख लो। और कुछ ये एक्ट हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बनारस के राजा शिव प्रसाद ने देश भगत एसोसिएशन, वो थी राजभगत एसोसिएशन। क्या थी वो? राजभगत मुसलमान, बल्कि राजभगत मुसलमान, ये देश भगत एसोसिएशन। देवबंद आंदोलन ये मुसलमानों का चलाया था। मुसलमानों के लिए राजभगत मुसलमान बता दी सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां। और नवीन मुसलमान डब्ल्यू हंटर, नवीन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। आगे आ जाओ। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन ये था कट्टर मुस्लिम सिलसिला। कौन सा? यूपी में है। किसने चलाया? कासिम ननोतवी और अहमद गंगो। अहमद गंगो और कासिम ननोतवी। इसमें भी सुधारों की बात करी। ये पुराने टाइम का फॉलोअर है कट्टर मुसलमानों का। फिर माता देवबंद आंदोलन किसने? कट्टरपने को थोड़ा कम करने के लिए किसने? कासिम ननोतवी और अहमद गंगो। कब बच्चों? 1867 में। 1867 में। आगे और भी एक मुसलमान था शिवलिन मोनी। इन्होंने मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में सुधार लेके आने लगी थी। तो दारुल अलम और दारुम शाह, ये मुस्लिमों की शिक्षा प्रणाली, उसमें क्या लाए थे? सुधार। शिवलुमनी,
शिवलुम्बिनी का नाम ये नहीं है, शिवलुम्बिनी, शिवालुम्बिनी, इस तरह नाम इसका। ठीक है, इसने क्या लिया, मुस्लिमों में सुधार। अहमद अली खां, इसका नाम है मिर्जा गुलाम अहमद, इसने मुस्लिमों में के लिए कहा है सुधार। तो पेपर में 4 आ जाए ना, 4, इनमें से कौन से मुस्लिम सुधार के लिए थे? तो देवबंद, मिर्जा अली, और मुख्य कौन है? सर सैयद अहमद खान। ठीक है बच्चों, आ जाओ। शिशुवध कब बंद हुआ? बंगाल में 1785 में, और पूरे देश में, भारत में 1804 में। हिंदू पुनर्विवाह 1856 में, किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और किसके समय? लॉर्ड कैनिंग। सती प्रथा किसके समय हुई थी? 1829 में। किसके समय? बेंटिक। ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। नेटिव मैरिज एक्ट बच्चों क्या? बाल विवाह को रोक्या। किसको रोक्या? और इंटरकास्ट अलाउड करी, इसको बोलते हैं नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है बच्चों, 1872 में, 14 वर्ष की मिनिमम आयु करने की बात। एज ऑन कंसेंट, कम से कम भी भाई कितने बच्चे, कितने 12 वर्ष की एज तो कम से कम भी क्या है, जरूरी। 1891 में किसने करी बच्चों? या एज ऑफ कंसेंट एक्ट। द शारदा एक्ट, ये भी विवाह के लिए था। शारदा एक्ट विवाह के लिए था। इसमें कितनी आयु करी मिनिमम? 14। कितनी करी? आज कितनी है? 18। तो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इंटरकास्ट अलाउड करी। ठीक है। दास प्रथा चार्टर एक्ट तो 1833 का, बंद कब हुई? 1843 में। तो दोबारा रिवाइज कर लो। 1804 में क्या हुई? शिशुवध। हिंदू पुनर्विवाह 1856 में। नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 में, जिसमें इंटरकास्ट अलाउड हुई। 1891 में कौन सा है? एज ऑन कंसेंट एक्ट, जिसमें 12 साल मिनिमम हुई महिलाओं की। फिर शारदा एक्ट, जिसमें क्या हुई भाई? 14 हुई। ठीक है बच्चों, फिर क्या आया? दास प्रथा, जो 33 के चार्टर एक्ट से आया और 1843 में खत्म हुआ। आजो, ये थे। अब ये समाज सुधार आगे तुम्हारे, जो SC/ST के समाज सुधार। 1906 में केशव कर्वे ने मुंबई प्रथम विश्वविद्यालय, बताया था ना मैंने, विश्वविद्यालय बनाया था केशव कर्वे ने गोविंद राणा डे के साथ। प्रथम महिला विश्वविद्यालय बनवाया केशव कर्वे ने। और 1916 में इसने क्या करवाया था बच्चों? महिला विश्वविद्यालय। तो पहला स्कूल खोला और बाद में इसे क्या बना दिया? महिला विश्वविद्यालय। केशव कर्वे, महिलाओं के बारे में आता है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब हुई? 1926 में। स्कूल कब खुला? 1916 में। और महिला संघ कब हुआ? 1926 में। निम्न जाति के कौन से आंदोलन हुए? निम्न जाति के आंदोलन में पहली बात करें, गांधी ने तो कौन सी पत्रिका लिखी? अरिजन। कब नाम दिया? 1932 में। अखिल भारतीय असप्रस्थता निवारण संघ, अखिल भारतीय, यह भी किसने किया? गांधी ने। बहिष्कृत समाज लिखा था अंबेडकर ने। बहिष्कृत समाज किसने? तो इसके 2 के याद रख लो, और किसके पाऊंगी? अंबेडकर के। अरिजन और अखिल भारतीय असप्रस्थता निवारण संघ। परंतु अंबेडकर ने इससे पहले 1924 में अखिल भारतीय दलित वर्ग, दलित और बहिष्कृत किसका? अंबेडकर का। ठीक है। अरिजन मतलब अंबेडकर साहब जो थे वो उनको ये रियलाइज कराते थे कि तुम डाउन हो, तुम कुछ करो। और वो नेगेटिव कंसेप्ट में चला करते, और गांधी पॉजिटिव में कि तुम डाउन ना हो, तुम अरिजन हो, टेंशन मत लो, तुम अपने आप को डाउन मत समझो, पढ़ाई करो और अपने आप को क्या मत समझो? डाउन मत समझो। कौन सी चीज बढ़िया? गांधी की थ्योरी बढ़िया थी। ठीक है। E.B. रामास्वामी नायकर, इन्होंने चलाया आत्मसम्मान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? दक्षिण भारत में, पेपर में आता सम्मान। ठीक है। इनके सुधार के लिए, इसके सुधार के लिए आओ, उदाहरण नहीं तो ये बच्चे ने जल्दी लिख रखा है। इसके सुधार के लिए जस्टिस पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी बनाई? जो कल मैंने पढ़ाया था, यूनियनिस्ट पार्टी ने, जस्टिस पार्टी ने और मुस्लिम लीग पार्टी ने 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो इस्तीफा, ये वो जस्टिस पार्टी। ये कहती है आजादी ना चाहिए, पहले हमें छुआछूत से नहीं आजादी दो। ठीक है। ये सदस्य थे TM नायर, मुरलीधर, छुआछूत के विरोध बनाई गई थी। ठीक है बच्चों। पहली बार दलित शब्द का प्रयोग कांग्रेस ने अपने एजेंडे में डाला था और 1918 में प्रथम भारतीय अखिल दलित सम्मेलन हुआ था। तो 1917 में शब्द डाला और 1918 में क्या बना? अखिल भारतीय दलित सम्मेलन। ठीक है। जिसके लिए भारतीय असप्रस्थता निवारण विरोधी घोषणा की थी कि भारत में ऐसे प्रस्ताव क्या कर देंगे? खत्म। तो 1917 में शब्द आया, 1918 में सम्मेलन बनाया। क्लियर टू यू? आगे आ जाओ। 1931 के कराची अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में?
कराची अधिवेशन में इसको मूल अधिकार माना गया कि असपृष्टता तो मूल अधिकार में होना चाहिए, असपृष्टता क्या होनी चाहिए, खत्म, जो आज के कौन से अनुच्छेद में 17 में, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने 1873 में गरीब व दलित के वर्ग के कल्याण के लिए कौन समाज बनाया, सत्यशोधक समाज। ये पेपर में आ रहा था, कौन से मारा था, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले ने 1873 में, 1873 में। क्लियर बच्चों। इसकी बुक कौन सी है, गुलामगिरी, कौन सी पुस्तक इसकी, ठीक है। सार्वजनिक सत्यवर्ग सत्यशोधक, कोई भी बोल रहा ना, सार्वजनिक सत्य धर्म सत्यशोधक समाज पुस्तक, ये सारी किसकी है, ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा फुले की। आ जाओ, ये व्याकोम और इसके बाद किसान आंदोलन बच जाएंगे, किसान आंदोलन हम आराम से करेंगे, पहले पीडीएफ दे देंगे इसकी एक। व्याकोम सत्याग्रह, व्याकोम सत्याग्रह केरल में मंदिर प्रवेश के लिए, देखो अगर सम्मान आ जाए तो ईवी स्वामी नायकर, ईवी स्वामी सम्मान था ना, सम्मान समारोह, सम्मान के लिए आंदोलन, ईवी स्वामी नायकर, ये आ जाए व्याकोम सत्याग्रह, ये केरल में मंदिर प्रवेश के लिए नारायण दत्त गुरु, कौन बच्चों, अब नारायण दत्त गुरु ने इसके लिए बनाया नारायण धर्म परिपालन संगठन, क्या बनाया, परिपालन संगठन। नायकर सभा भी बनाई, गांधी जी ने भी इस आंदोलन में मध्यस्थता कराई, भाई तुम लड़ो मत ना, क्योंकि हिंदुओं में, सवर्ण हिंदुओं में और गरीबों में मंदिरों को प्रवेश लेने के लिए क्या हो गई थी, जंग। गांधी बीच में आए थे जब इसको प्रवेश दिलाया था, फिर ये मूवमेंट डाउन हुई थी, उनको प्रवेश बाद में मिला था। गुरु का बाग सत्याग्रह, ये भी गुरु का बाग सत्याग्रह भी, कि गुरु थे वहां पर, उन्होंने भी उत्साहित कर दिया कि मंदिरों में क्या करो, प्रवेश करो। गुरु का बाग सत्याग्रह के केलकण द्वारा, केरल कांग्रेसियों द्वारा चलाया गया था, केरल कांग्रेसियों द्वारा। अखिल भारतीय केरल मंदिर प्रवेश दिवस के रूप में कब बनाया गया, 1 नवंबर 1931। किसने, के केलकण ने, किसे बच्चों, देखो तो व्याकोम सत्याग्रह का लीडर था नारायण दत्त गुरु, नारायण दत्त गुरु, परंतु अखिल भारतीय जो मंदिर प्रवेश बनाया उसका कौन भाई, के केलकण। इसके बाद बच्चों किसान आंदोलन, ये बचते हैं, मैं आपको पीडीएफ दूंगा, इसकी पीडीएफ आप पढ़ लेना पीडीएफ पढ़ने के बाद मैं आपसे क्लास में पूछूंगा, आज शाम की अकल वाली क्लास में पूछूंगा कि आपको पीडीएफ डायरेक्ट समझ में आ रही है नहीं आ रही, डायरेक्ट समझ में पीडीएफ आ रही है तो ठीक है, ना समझ में आ रही तो पीडीएफ मैं पूरी की पूरी कराऊंगा, बस में आई नहीं, क्योंकि बच्चों टाइम थोड़ा कम है, टॉपिक्स बहुत ज्यादा बता दिए, क्योंकि पहले तो ये था कि एक्ट नॉर्मल आएगा, अब एक्ट क्या बता दिया, अभी डिटेल में आएगा, तो डिटेल में अगर 15-20 नंबर का होगा तो फोकस हमारा किस पे होना चाहिए, एक्ट पे। बात समझ आई नहीं आई बच्चों, एक्ट पे, कृषि पशुपालन पे, उन पे फोकस रखें, कंप्यूटर की मैं क्लास करवा दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। तब तक के लिए पीडीएफ अभी भिजवा देता हूं, पीडीएफ को पढ़ लेना सारे बच्चे पीडीएफ को पढ़ लेना, ठीक है।